हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारा जो चालू होने वाला टॉपिक है एनर्जी एंड पावर ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पार्ट 2। पार्ट 1 आई होप आप एंजॉय किए होंगे। पार्ट 1 में मैं फंडामेंटल पे बहुत गया, एनर्जी और पावर की बड़े अच्छे से बात की, उनके रिलेशनशिप की बात किया, कुछ अच्छे सिग्नल लिया। तो एनर्जी और पावर के बारे में गुड आइडिया तो आप रखते हो। अब हम कुछ गुड क्वेश्चन मिलेंगे, कंसेप्चुअल तो हमको पता है अब सब चीज़ें। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। लास्ट में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें बहुत सारे पार्ट थे, उसमें से सब एक एक पार्ट बचा था, बाकी सब अपन कवर कर चुके थे। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 22 एनर्जी एंड पावर ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पार्ट 2। ये हमारा लास्ट क्लास में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर आपको याद होगा तो ये हम डील कर चुके थे। ये 1 2 3 4 5 6 ये सब डील कर चुके थे हम लोग, और 7 बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये भी कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन था और मैं बहुत अच्छी बात किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये 8वां वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं किए थे, तो ये अभी हम डिस्कस कर लेते कि 2RT + 1 - 2RT। तो ये लास्ट वाला पार्ट अभी हम डील कर लेंगे। दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जो हम डील करने जा रहे हैं लास्ट वन। ये हमारे पास था। इसमें अगर मैं बोलूं कि इसका मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करना, और कोई अगर आपको सिग्नल दे दिया गया और फिगर नहीं दे दिया गया, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिग्नल को स्केच करते आना चाहिए। कोई अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिया है तो फिर आपको स्केच करते आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि रैम सिग्नल है ट्वाइस ऑफ RT + 1, एक रैम सिग्नल है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता है कि इसको मैं रैम सिग्नल से 2T + 1 UT + 1, यस सर, -2T UT, यस सर। रैम सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टेप सिग्नल, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, 2T - 1 UT - 1, ओके। और ये हो गया आपके पास +2T - 2 UT - 2, द रैम सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टेप सिग्नल। तो इसकी जरूरत थी कि नहीं? जरूरत नहीं थी, लेकिन हम सिग्नल पढ़ रहे हैं और हमको सिग्नल नहीं आता, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इसको स्केच करना है ट्वाइस ऑफ RT + 1, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे सिर्फ मेरे को ये स्केच करना है, तो मैं बोलूंगा कि सर ये तो मैं स्केच कर सकता हूँ। RT + 1 है तो जो वैल्यू होगी T + 1 होगा, और T + 1 > 0, रैम सिग्नल आपके पास। तो ट्वाइस RT + 1 अगर मेरे को स्केच करना है तो T + 1 > 0, तो T > -1, तो T > -1 पे बनेगा ये फिगर। यस सर, T > -1 पे फिगर बनेगा, दिस वन। ये -1 पे फिगर बन गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, दिस वन। और वैल्यू आपके पास क्या है? आपको पता है कि T + 1 होगा, 2T + 1 है, तो 2T + 1 अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो स्लोप होगा, इसका मतलब है T = 0 पे अगर मैं बोलूँ कि क्या वैल्यू है आपके पास, तो 2T + 1 आपके पास होगा। ये 2 मैग्नीट्यूड है तो 2T + 1 है, और वैसे भी आपको पता है कि फिर इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 होगी। यहाँ से भी देख सकते हो आपके पास कि 2T + 2 आपकी स्ट्रेट लाइन है, इज द 2। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, दिस द स्ट्रेट लाइन 2T + 2। ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। तो 2T + 2 है, और ये इंटरसेप्ट है तो T = 0 पे 2 होगा। अब ध्यान से देखो तो अपने आप ही स्लोप आ गया, तो 2T + 2 लिखा हुआ है, दिस वन। इट्स वेरी सिंपल, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम बहुत दिन से रैम सिग्नल ही ड्रॉ नहीं किए, फिर हम रैम सिग्नल्स के लिए परेशान है। तो इतना अति नहीं होना चाहिए कि सिग्नल सिस्टम पढ़ने वाला एक एस्पिरेंट परेशान हो जा रहा है उन सब बातों के लिए जो उसको आती थी। 2RT क्या होता है? माइनस नहीं कर रहा अभी, 2RT क्या होता है? तो 2RT सर एक रैम सिग्नल है सर, इसमें क्या है सर? 2RT एक रैम सिग्नल है जिसका स्लोप 2 है, बिल्कुल सही है, इज द 2RT। और 2RT - 1 क्या होगा? मैं पहले एक एक सिग्नल ही स्केच कर दे रहा हूँ कि यार देखो आपके पास 2RT - 1 अगर है आपके पास, तो क्या होगा? जिसका स्लोप 2 है, और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो मैं कुछ सिग्नल ऐसे ड्रॉ कर दे रहा था कि 1 से स्टार्ट होगा, इसका स्लोप कितना है? 2 है, दिस वन। और वैसे 2RT - 2 है तो फिर वो बनेगा, प्लस माइनस कर ही नहीं रहा हूँ मैं, सिंपल सिग्नल स्केच कर दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि 2RT - 2 क्या होगा? तो बोले 2 से स्टार्ट होगा। तो इसमें इशू नहीं है, किसमें इशू नहीं है? एक एक सिग्नल्स की बात। लेकिन जब आप इसको कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। T - 2 है तो ये स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और 2 से स्टार्ट होगा, यही मतलब होता है। ये सर 2 से स्टार्ट होगा, इसका स्लोप कितना है सर? जो सामने लिखा हो 10 स्लोप। ये कॉम्बिनेशन जब मैं करूंगा, कंबाइन करूंगा, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2RT + 1 था। अब होगा क्या कि अगर, वैसे तो आपको स्केचिंग आता होगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि जब आप मेरे इस एपिसोड में हो तो इसके पहले के एपिसोड पढ़ चुके होंगे। तो ये जा रहा था आपके पास स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट 2 था, स्लोप 2 का था, बट T = 0 पे -2RT कर रहे हैं, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप +2 के स्लोप में से -2 करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे ऐड होने वाला है, इस जगह पे ऐड होने वाला है। क्या ऐड होने वाला है? दिस वन, ये 2RT ऐड होगा। जैसे आपके पास 2RT ऐड होगा तो +2 में -2 माइनस ही है, -2 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 स्लोप हो जाएगा। अच्छा, जब 0 स्लोप होगा तो फिगर आपके पास ऐसा बनने वाला है। ये -1 से स्टार्ट हुआ था, XT का फिगर आप ड्रॉ कर रहे हैं अपन। अच्छा कंसेप्ट तो ये कहता है कि सर ये सब तो सर आसान है सर,
क्यों आसान है? बिकॉज सर ये तो मेरे को पता ही है सर, -1 से 0 था, 2 स्लोप था, और जैसे किए तो ये हो गया। वैल्यू कितनी है? 2 है, बिल्कुल। t इक्वल टू 0 पे आपके पास ये हो गया, और ये 2 का स्लोप जा रहा था, फिर उसके बाद -2 ऐड किया तो 0 हो गया। अब क्या हुआ? 0 स्लोप में -2 ऐड कर रहा हूँ, दिस इज द -2। यहाँ पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं माइनस नहीं किया था, तो -2 ऐड करूंगा 0 स्लोप में तो -2 ही रहेगा। इसका मतलब है कि -2 रहेगा आपके पास ये, और t इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये, इस लाइन को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये इतना, हाँ जी। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है ये t इक्वल टू 1 पे, ये दिस वन, ये t इक्वल टू 1, ये t इक्वल टू 1, तो स्लोप कितने का है? -2 का। और फिर t इक्वल टू 2 पे आप +2 ऐड कर रहे हो, तो फिर 0 हो गया। ये ऐसे बनता है ट्रेपेजोइडल। पहले भी 0 था ये दिस द ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म, दिस वन। ये आपके पास गिवन था मैग्नीट्यूड 2, तो 2.0 लिख ले, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो एक ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म का आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन था रैम सिग्नल्स के फॉर्म में। ठीक है, आपको पता भी होगा, बट फिर भी मेरा काम है कि छोटी छोटी बातें हमेशा करना, हमेशा करना। हो सकता है कोई मतलब भूले भटके, पता चला पहला लेक्चर ही मेरा ये देख रहा है, फिर सोच रहा है कि यार लोग तो बोलते सर बहुत अच्छा पढ़ाते, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोलना चाहते हैं। तो भूले भटके कोई कभी भी कोई भी लेक्चर देख सकता है। तो मैं ये भी सोच के पढ़ाता हूँ कि कोई कोई कभी आ गया तो उसको पता रहे कि हाँ ठीक है करके। ठीक है, ये ट्रेपेजोइडल फॉर्म है। अब इसका एनर्जी फाइंड आउट करना है। अब एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कोई अगर इसको सॉल्व करना चाहेगा तो बोलेगा सर 1, 2 और 3 एनर्जी निकलेगा सर। यहां से एक एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे सर, वो एक एनर्जी निकलेगा E1, बिल्कुल सही है। फिर एक एनर्जी निकलेगा सर E2, और एक एनर्जी निकलेगा E3। फिर वो सॉल्व करना चालू करे, या तो फिर पूरा का पूरा इस एक्सटी को लिखे कि ये क्या है आपके पास, और फिर पूरा का पूरा सॉल्व करे। तो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम एक्सटी की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती है कि सर मैं तो सर एक्सटी के बारे में सर लिखना चालू किया। एक्सटी के बारे में अगर आप लिखना चालू करोगे तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा कि -1 से 0 क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और इंटरसेप्ट 2 है, और स्लोप कितना है? 2/1 है, तो ये 2t + 2 है। पता आपके पास कहां से कहां तक? -1 से 0 तक। फिर 0 से 1 तक कितना है? 2 है, तो 0 से 1 तक 2 है, 0 से 1 तक 2 है। फिर 1 से 2 कितना है? 1 से 2 सर ये स्ट्रेट लाइन है सर, स्लोप आपके पास जो ये डिक्रीजिंग है, ऐसा जा रहा था। फिर ये आपके पास कांस्टेंट था और ये डिक्रीजिंग है, और 2/1 है, तो -2 सर, तो -2t है। और इंटरसेप्ट आपके पास t इक्वल टू, अगर मैं पुट कर दूं आपके पास कि क्या वैल्यू हम पुट कर रहे हैं आपके पास, तो हमको पता है कि 2 पे आपके पास 0 हो जा रहा था, स्लोप था हमारे पास ये। और अगर मैं बोलूं कि वैल्यू आपके पास 0 होना चाहिए, तो ये आपके पास है 4 होना चाहिए। क्यों? इंटरसेप्ट 4 क्यों होना चाहिए? 4 पे कट करेगा दिस वन, ये y इक्वल टू mx + c। अब देखो t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास देखो 4, और -4 + 4 0, दिस वन। ये हो गया मैथ्स किसी वेव फॉर्म को देख के कि सर ये 1 से 2 तक था। एक ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म को आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको अच्छा y इक्वल टू mx + c में बड़े कमांड होना चाहिए, विद mx + c। इसका इंटरसेप्ट दिख रहा है, इसका दिख नहीं रहा है, ये ऊपर जा रहा होगा, तो फिर सर कैसे पता करेंगे? तो इतना लिख के मैं पता कर लिया कि t इक्वल टू 2 पे आपके पास 0 होना चाहिए, इसमें तो -4 हो रहा है, तो +4 ऐड कर दिया, ये इंटरसेप्ट है इस लाइन का। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई बोले कि सर एनर्जी क्या होता है, अच्छा एनर्जी तो हमको पता है कि एनर्जी ऑफ एक्सटी क्या लिखते हैं सर, एनर्जी ऑफ एक्सटी सर -∞ से इनफाइनाइट x² t सर, इधर रियल टाइम सिग्नल, कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल तो है ही नहीं। अच्छा, तो फिर एनर्जी का रिजल्ट कैसे लिखोगे? एनर्जी का रिजल्ट लिखेंगे सर हम 3 तरीके से। क्या क्या सर? -1 से 0 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे सर 2t + 2 का होल स्क्वायर, 2t + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये dt कर देता हूं यार, 2t प्लस इसका स्क्वायर, फिर सर प्लस करेंगे सर 0 से 1, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 2 है, 2 का स्क्वायर सर, ये तो बड़ा आसान है, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद 1 से 2, फिर ये आपके पास इक्वेशन से क्या वैल्यू थी सर? -2t + 4, इसका होल स्क्वायर और dt। अब a + b का स्क्वायर करो, इंटीग्रेट करो। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 एनर्जी आपके पास, एक E1 है, एक E2 है, और एक E3 है। ये पहला वाला E1, दूसरा E2, तीसरा E3। अब इंटीग्रेट करो, a + b का स्क्वायर, वहां पे a - b का स्क्वायर करो, और फिर पूरा इंटीग्रेट करो। कोई भी सॉल्व कर सकता है, ये यूनिवर्सिटी स्टाइल है। आप सॉल्व कर लो कि आपके पास एनर्जी आ जाएगी। अगर आप कंसेप्चुअल अगर हो तो सर मैं तो सर बता सकता हूं। सर क्या बता सकते हो सर? कल तो आप सर जो लास्ट क्लास में जो लास्ट जगह पे थे, वहां तो आप बहुत सारी बातें किए थे, बहुत सारी बातें किए थे कि हम तो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। अब तो लास्ट क्लास तक जो पढ़ के आए हम लोग, क्या अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास -1 से 0 ये, 0 से 1 ये, 1 से 2 ये, दिस वन, ये 1, ये 2, ये 0, ये -1, और मैग्नीट्यूड 2.0, और ये x ऑफ t की वैल्यू, ये x ऑफ t की वैल्यू।
अब अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे को इसका एनर्जी निकालना E1 का, अगर मैं बोलूं कि इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी जो है वो E2 है और इसका एनर्जी E3 है। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो आपको कल वाली क्लास से तो आपको पता चल चुका, मतलब लास्ट क्लास से, कि सर E1 और E3 का एनर्जी तो सेम होगा, क्योंकि मैं बोल चुका था कि यार कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है आपके पास कि एक गुड कंसेप्ट आपको ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए, द गुड कंसेप्ट, क्या गुड कंसेप्ट, कि इसका आपके पास एनर्जी कितना होता है, अगर ये ऐसा दिया और ये ऐसा दिया तो ये सर टाउ है और ये 0 और ये मैग्नीट्यूड अगर a है, ये कोई सिग्नल है छोटा सा पार्ट x1t, तो आपको याद होगा कि x1t का एनर्जी कितना होगा, AT/t है आपकी, AT/टाउ है और t का स्क्वायर t³/3 करोगे तो इसका एनर्जी कितना आएगा। एनर्जी लास्ट क्लास की अगर बात करें तो इसका एनर्जी पता था, यस सर इसका एनर्जी पता है सर, क्या होता है इसका एनर्जी, सर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर a² टाउ/3, मतलब सर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू विड्थ, सर विड्थ डिवाइड बाय 3 सर, दिस द एनर्जी सर। अब आपको अगर पता होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी क्या होता है, कि इसको शिफ्ट करने से या मैं इसको टाइम रिवर्सिबल करने से आपके पास एनर्जी चेंज नहीं होता, इसका मतलब है यही वाली एनर्जी इसकी भी होगी, ये देखो आपके पास यही है। अब मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं, अगर मैं बोल दूं आपके पास कि मैं इस साइड लेके आने वाला हूं तो आ जाएगा आपके पास, क्या ही फर्क पड़ता है, ये पोर्शन और इस पोर्शन की एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एनर्जी विल बी सेम। अब आप सोच रहे हो कि देखो a² टाउ/3 है, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो इसका एनर्जी कितना आएगा, a की वैल्यू कितना है सर 2 है सर, तो अगर मैं बोलूं कि इस E1 की वैल्यू कितना है, E1 की वैल्यू कितना है तो बोले सर a² तो 2 का स्क्वायर हो गया, टाउ कितना है सर, टाउ सर 1 है सर, विड्थ ना विड्थ 1 डिवाइड बाई 3, पता है इसका एनर्जी कितना है 4/3 जूल, किस वाले का, इस वाले पोर्शन का। इवन E3 का एनर्जी लिखोगे तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, टाउ मतलब विड्थ होता है, 1 से 2 मतलब विड्थ कितना है, विड्थ इज 1 यार, ये विड्थ है टाउ 1, तो 1 डिवाइड बाई 3, पता है ये भी 4/3 जूल, मैं तो बोल ही चुका हूँ कि E1 और E3 सेम है 4/3 जूल। देखो जरा ध्यान से, E2 का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एनर्जी कितना होता है a² टाउ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो E2 की वैल्यू कितना होगा 2² इंटू टाउ, टाउ विड्थ 1, ये 4 जूल है, ये 4 जूल है। इसका मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी का आंसर कितना आ गया, E1 आ गया 4/3 जूल, E2 आ गया 4 जूल और वो आ गया 4/3 जूल, तो ये आ गया आपके पास 4/3 8/3 प्लस 4, तो 20/3 जूल आ रहा टोटल एनर्जी, 20/3 जूल, ये आंसर ऑफ दिस ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म। अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये तो आप बोल दिए लेकिन वो तो अलग फेवर है, ये भी नहीं सेम है, ध्यान से देखो आप, इसके पास सेम है, ये सिग्नल यहाँ पे वो सिग्नल वहां पे। अगर आपको लगता, अगर किसी को नहीं पता होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इतना नहीं बताया जाता, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होते आप, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते और आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना होता, तो फिर अभी हम क्या करते हैं, हम बोल देते कि यार 2/2t + 2 का होल स्क्वायर है, -1 से 0 से इंटीग्रेट करो। अगर आपको लगता है कि सर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ ये देखो, अगर आपको लगता है तो देखो मैं E1 सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, क्या माइनस कितना था 1 से 0 था, यस सर 2t + 2 था, देखो ये 4/3 आना पड़ेगा इसको, ये था इतना, यस सर कितना था -1 से 0 था ना, यस सर a + b का स्क्वायर कितना होता है a², तो 4t² b² 4, 2ab करोगे तो 2 2 4 8 8t आ गया, इतना आ गया। आपके देखो कैलकुलेशन कितना सारा हो रहा है, ये देखो अभी आपके पास कितना हो गया 4t³ 0 - 1 प्लस 4t 0 - 1, हाँ 8t² 2 t² 0 - 1, 0 पर -1, यहाँ ध्यान देखो कितना हो गया 4 है, 0 पुट के 0 हो गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस और फिर से -1 पुट करेंगे तो प्लस हो गया, तो लोअर लिमिट और -1 पुट किए तो 1/3 आ गया। आपको लगना नहीं चाहिए कि सर माइनस क्यों नहीं आ रहा, प्लस हो गया भाई, -1 का क्यों माइनस होता है, लोअर लिमिट, ठीक है। ये कितना आ गया 4, t = 0 पुट किया तो 0 और -1 पुट किया, लोअर लिमिट भी पुट किया तो +1 हो गया, जैसे ये प्लस हुआ था वैसे प्लस हो गया। यहाँ कितना आ गया 8 t² 2 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे पहले माइनस और फिर लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, लेकिन मिडिल का माइनस तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर मिडिल का माइनस और ये प्लस तो -1/2 रहेगा यहाँ पे, देखो इसका मतलब है कि पहला आंसर कितना आ गया 4/3, दूसरा कितना आंसर आ गया 4, थर्ड कितना आंसर आ गया -4, +4 -4 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 4/3 जूल, आंसर विल बी सेम। देखो इतना सारा करने के बाद इतना आंसर आ गया, जो कि मैं डायरेक्ट लिख दिया कि a² टाउ है, ये था 4/3 जूल। तो सॉल्व कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, अपन सॉल्व कर सकते हैं,
तो आप ये मत सोचिएगा कि सॉल्व नहीं कर सकते, अरे अपने को मैथ्स आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो सर जो आप E3 बोल रहे थे तो वो भी वही आने वाला था। हाँ, E3 जो था आपके पास ये था ना स्ट्रेट लाइन, कितना था, -2t+4 था ना, -2t+4 था, मतलब उतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे तो भी आंसर आएगा क्या? हाँ, अगर आपको लगता है कि देखना आपके पास, अच्छा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर 1 से 2 इंटीग्रेशन था सर वो, और कितना था, -2t+4 था सर, ये इसका स्क्वायर सर। सर ये तो लग नहीं रहा सर आएगा, सर क्यों नहीं आएगा ये? सर ये तो बड़ा इक्वेशन दिख रहा है सर, 1 से 2 ए स्क्वायर करोगे तो सर 4t स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, -2a भी करोगे तो 4 दूने 8, 16 -16t आ जाएगा सर। तो ये तो बड़ा टर्म्स आ रहा है सर, कैसे 4/3 आएगा, देखते 4t³ 3। सर लग तो नहीं रहा सर कि आएगा, अरे आना पड़ेगा। 16 इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया, t 2 to 1 -16 t²/2, 2 अपर लिमिट है, ठीक है, ये 4 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट और फिर 1 का क्यूब करेंगे तो -1/3। देखो 8³ -1/3, फिर 16 2 - 1, यस सर, फिर सर -16 है ये, -16 t² करोगे तो 2 का स्क्वायर/2 तो 4/2 -1/2। ये सर ये तो देखो सर इतना सारा टर्म आ गया, अब तो नहीं आएगा सर, क्या क्या आ रहा है इतना। सर देखो सर E3 की वैल्यू कितनी आ गई, E3 की जो वैल्यू थी 8/3 और 1/3 तो 7/3 आ गया, 7 × 4 तो 28/3 आ रहा पहला टर्म। दूसरा टर्म कितना आ रहा है, 16 सर, गए सर, अब तो 4/3 नहीं आएगा, ठीक है देख लेते। 4 तो कितना आ गया आपके पास, 3/2, 3/2 आ रहा, 4/2 और 1/2 तो 3/2, 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो -32, -32/3। चलो 3 आपके पास एलसीएम ले लिए तो 28 हो गया, ये कितना हो गया, 48 हो गया और -32 हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है, 48, और आपके पास अगर मैं 48 की बात करूं और ये 32, कुछ गड़बड़ कर दिया अपन। 4/3 आपके पास था, -2t+4 था तो a² किया तो 4t² हो गया, b² के 16 आ गया, -16t आ गया, t³/3 कर दिया, 1 से 2 था अपने पास, हाँ सर 1 से 2 तो था। और ये इक्वेशंस क्या थी, इक्वेशन थी सर यही, क्या थी, -2t+4 सर, स्लोप -2 का था और इंटरसेप्ट 4 था सर, ठीक है, इक्वेशन तो सही लिखे अपन, कोई बात नहीं। E3 की वैल्यू a² की है तो t³ कर लिए सर, हाँ, और 2 पुट किए तो 8/3 -1/3, 8/3 और -1/3 तो 7/3, 28/3 आ गया, फिर +16 था सर, b² किए तो, हाँ, और 16 2 - 1 किए तो 16 आ गया सर, हाँ, फिर -16 था, t का स्क्वायर किए तो 4/2, 4/2 आया, -1/2 आया, तो कितना आया आपके पास, तो सर 3/2 आया, 3/2। जब 3/2 की, अच्छा ये 3/2 है ना, जब मैं 3/2 किया तो 8 × 3, वो गलत लिखा आपके पास ना, वही तो मैं सोचा कहीं तो गड़बड़ की होंगे, क्या आपके पास ये गड़बड़ लिखा ना, क्या लिखा, देखो ये कितना आपके पास है, ये 3/2 है, 3 से 2 से 8, 8 × 3 24 सर, -24 है वो, -24 है, ठीक है, -24 है तो ये कितना हो गया, 16 और -24 तो कितना हो गया आपके पास सर, 4, -8 सर, -8 बचा था ये तो -8 बचा था सर ये तो, इसको सिंपल ऐसा कर देते अपन, ठीक है, 28/3 और ये कितना बचा था, -8, तो कितना हो गया 24, तो 28 -24/3, 4/3 आना पड़ेगा यार। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है, इतना कैलकुलेशन के बाद 4/3 जो है, देखो इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 4/3 जो आंसर विल बी सेम, बट इतने की जरूरत नहीं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं हमको पता है कि इसका आंसर a²τ/3 आता है, बस आपको a पता और टाउ पता है, 3 पता, यस सर। और आप किसी भी जगह पे किसी भी एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म का जो एक पोर्शन है उसका आंसर बता सकते हो, किसी का भी, अच्छा हाँ, किसी का भी आंसर बता सकते हो, किसी भी जगह का। अब अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि इसका तो आंसर आ गया, आ गया इसका आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो कल आप इसका भी आंसर बता दोगे, किसी का भी आंसर बता सकते हो, हाँ किसी का भी आंसर बता सकते हो। मतलब कल कोई मेरे को सिर्फ इतना दे दे कि यहाँ पे वैल्यू दे दे मेरे को, कि मेरे को वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है,
ये दे दे और मेरे को बोले कि ये -1 है और ये 1 है और ये 10, इसका एनर्जी बताओ, एग्जाम्पल लिया, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, 2 पार्ट है, इसका एनर्जी E1, इसका एनर्जी E2, क्या होगा E1 सर A² टाउ, A² 10 का स्क्वायर, टाउ कितना है 1 है, डिवाइड बाई 3, E2 कितना होगा सर, E2 सर A का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, टाउ कितना है सर, विड्थ 1 है सर, डिवाइड बाई 3, कितना आ गया सर 100/3, ये आ गया और ये कितना आ गया 100/3, टोटल एनर्जी कितना हो गया सर, टोटल एनर्जी हो गया सर E1 प्लस E2 200/3 सर, 200/3 जूल। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, किसी का भी आप आंसर दे सकते हो, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, ओके ठीक है। फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल, ये एक स्टैंडर्ड ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म, इसका मेरे को आंसर बताना है, तो मेरे को टफ नहीं लगना चाहिए कि मेरे को यार इसका आंसर बताना है, मेरे को लगना चाहिए कि इसका आंसर दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एक इवन सिग्नल है, तो मैं एक साइड का एनर्जी निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी आ जाएगा, या फिर मैं बोल दूं कि मैं ये वाला जो दिख रहा है मिडिल वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा आपके पास E2 हो गया और मैं अलग अलग चीज का एनर्जी फाइंड आउट कर देता हूं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मैं इसको E1 बोल दे रहा हूं, क्या बोल दे रहा हूं मैं इसको E1 बोल दे रहा हूं कि इसका एनर्जी मेरे को फाइंड आउट करना है, E1 होगा, इसका एनर्जी E2 होगा और इसका एनर्जी जो होगा E3 होगा। हाँ, बट मेरे को ये पता है कि इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है सर T2 माइनस T1, ये इसके विड्थ की बात करें तो ये कितना आपके पास -T1 में से -T2 माइनस करोगे तो अगेन T2 माइनस T1, द T2 माइनस T1। देखो वैसे भी यार अगर सोचो आपके पास कि T2 जो वैल्यू है वो T1 से बड़ा है, -T2 नहीं बोल रहा हूँ, T2, तो T2 माइनस T1 ही बचा, ओके। अब E1 और E3 का एनर्जी सेम आएगा। अगर मैं बोल दूं कि आपके पास अगर मेरे को लिखने की जरूरत पड़ गई कि E1 कितना आएगा, तो बड़े आराम से बोल सकते हो कि E1 आएगा सर A² टाउ बाई 3, बिल्कुल सही है। A² मतलब A ही था, तो A² और टाउ मतलब विड्थ है, तो T2 माइनस T1, ये टाउ डिवाइड बाई 3, बिल्कुल सही E1 का आंसर। ये E3 का आंसर कितना आएगा सर, A² टाउ बाई 3, टाउ कितना है विड्थ है, तो A² और टाउ मतलब विड्थ T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 3 सर, ओके बिल्कुल सही है। और E2 कितना आ जाएगा, अच्छा E2 की बात करेंगे तो सर E2 का आंसर आ जाएगा A² टाउ और टाउ इज द विड्थ, पता कितना विड्थ आ गया यहाँ से यहाँ तक 2T1 सर, दिस विड्थ इज 2T1 इज द विड्थ, तो A² टाउ A² इंटू 2T1, ये सब एनर्जी है। ध्यान देखो E1 और E3 तो सेम ही आ गया, इसका मतलब टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूं कि टोटल एनर्जी कितना है, तो टोटल एनर्जी आपको दिखेगा कि E की वैल्यू है E1 प्लस E2 प्लस E3, तो A² T2 माइनस T1 दैट मीन्स द विड्थ डिवाइड बाई 3, फिर E2 कितना आ गया A² T2 माइनस T1, तो A² टाउ, फिर कितना आ गया आपके पास A² T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 3। अच्छा, ये जनरलाइज फॉर्म हो गया आपके पास, दिस इज द जनरलाइज फॉर्म। अगर ये T1 T2 की कोई वैल्यू दे रहती, ए की वैल्यू दी रहती तो बता देते, जैसे भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था आपके पास। तो ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म का मेरे को एनर्जी बताना है, तो इसमें दो तो आपके पास वो ट्रेंगुलर के पार्ट होते हैं और रेक्टेंगुलर होता है, और ये दोनों का एनर्जी अपने को पता है। याद रखिएगा, ये चीज आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि आप किसी भी चीज का आंसर दे सकते हो। अभी तो आप देखोगे भी कि वो लोग भी क्या क्या पूछते हैं करके, आप किसी भी चीज का आंसर दे सकते हो, इतना आपको आना चाहिए। बट ये ना हो कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट, यहाँ तक तो इशू नहीं रहता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसमें इशू नहीं रहता है, लेकिन इसमें वो परेशान हो जाता है कि सर इसमें हैप्पी नहीं हुआ सर, मैं सोच रहा था सर कि T2 माइनस T1 की माइनस T1 माइनस T2। अरे भैया, अगर सोचो कि ये -3 और ये -2 है, तो विड्थ कितना बचा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को डिफरेंस कर दिए। सोचो -T2 -10 है और -T1 -6 है, तो आपको डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस क्या होगा, अरे डिफरेंस 10 - 6 होगा ना भैया, तो 4 होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों नेगेटिव है ना। तो क्या हुआ, 10 मतलब क्या है सर, T2 सर, जो बड़ा वाला नेगेटिव है, 10 माइनस T2 नहीं है, -T2 -10 है, तो T2 हुआ 10 और 6 क्या हुआ सर, T1 सर। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, इतना कंसेप्ट तो क्लियर रहना चाहिए आपको नंबर्स का, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। अब मेरे को पता है कि इसकी अगर मेरे को एनर्जी लिखना है, तो मैं अगर एनर्जी लिख रहा हूँ, अगर आइडिया हो लास्ट क्लास का कि सर मैं एनर्जी लिख रहा हूँ, तो एनर्जी होता है सर -∞ टू इन्फाइनाइट, यूटी के कारण बाद में चेंज कर लूंगा, x² t dt, ये आपके पास ये एनर्जी का रिजल्ट जो होता है सर -∞ टू इन्फाइनाइट मॉड ऑफ xt का स्क्वायर और dt,
मैं बोलूंगा दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज द करेक्ट। क्यों सर? बिकॉज दिस एक्स ऑफ टी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल टाइम सिग्नल का नहीं लिखते, मैं इसका स्क्वायर थोड़ी करूंगा सर, मैं मॉड करूंगा फिर स्क्वायर करूंगा, ठीक है, मॉड करूंगा फिर स्क्वायर करूंगा। यूटी के कारण लिमिट अलग बात है, जीरो से इन्फाइनाइट हो जाएगी। अच्छा, इसका अगर मैं पहले भी करवा चुका हूं, अगर आपको याद होगा, एक एग्जांपल शुरू में करवा चुका, मॉड ऑफ एक्स टी कितना होगा सर? मॉड ऑफ एक्स टी होगा सर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा, और मॉड करोगे ई रेस पर माइनस एटी का सर, वो ई रेस पर माइनस एटी रहेगा। और यूटी तो आपके पास है इसलिए टी ग्रेटर देन जीरो लिख देते पहले, यूटी के कारण पहले लिख दिया दिस वन, और एक ही वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसलिए कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मॉड करे, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट आया। अच्छा, इसका स्क्वायर करना बचा है, अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे इस मॉड को करने के बाद, तो जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट हट गया। और स्क्वायर कर रहे हो तो ई रेस पर माइनस एटी का स्क्वायर ई रेस पर माइनस 280 हो गया, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसके लिए इशू नहीं है क्योंकि यूटी है आपके पास। अब मेरे को इसका एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी में कोई इशू है नहीं सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके पास ये आ गया। मैं कैपिटल क्यू लिया था अगर आपको याद होगा, तो जीरो टू इन्फाइनाइट है, और ई रेस पर माइनस 280 dt ये, तो एनर्जी का आंसर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ई रेस पर माइनस 280 का इंटीग्रेशन, तो ई रेस पर माइनस 280 अपॉन माइनस 2a, लिमिट पुट कर देते सर, जीरो टू इन्फाइनाइट, तो आंसर आ गया आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई रेस पर माइनस इन्फाइनाइट अपॉन माइनस 2a, जीरो पुट किए तो 1 आ गया, ई रेस पर माइनस जीरो सर, प्लस क्यों हुआ? लोअर लिमिट पुट किए तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया सर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, हाँ ये, और ई रेस पर जीरो 1 आ गया, तो जीरो आ गया दिस टर्म, फर्स्ट टर्म इज जीरो, तो पहला टर्म जीरो, सेकेंड टर्म 1/2 है, तो कंप्लीट आंसर आ गया आपके पास एनर्जी का। तो फाइनली आपके पास आंसर जो है वो ये आंसर आ चुका है कि ई का आंसर, एनर्जी का आंसर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ये आंसर है, द आंसर ये। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर ए के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ए के बारे में, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन जीरो, और ए के बारे में लिखा है तो ए के बारे में लिखा है ग्रेटर देन जीरो। सर अगर मेरे को किसी को परेशान करना है, सपोज करो आप सिग्नल सिस्टम के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि सर मेरे को ये भी पता है लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मैं सर ए लेस देन जीरो लिख दूंगा ना तो भी लोग यही करेंगे, तो भी ए लेस देन जीरो लिख दूंगा तो भी लोग यही करेंगे सर, और ये आंसर लेके आएंगे, जबकि आंसर गलत हो जाएगा। जब ए लेस देन जीरो तो ई की पावर में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है और आंसर इज इनफाइनाइट। इसका मतलब है सर अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ये ए लेस देन जीरो होता ना सर, तो पता है एनर्जी का आंसर इनफाइनाइट होता। ये बातें जल्दी से लोगों को समझ नहीं आती है सर, ठीक है, चलो आपका अच्छा सिग्नल आता है तो अच्छी बात है। अब ये आपके पास u ऑफ माइनस टी लिखा है, अब u ऑफ माइनस टी लिखा है। अच्छा, इसमें e रेस पावर 80 में a ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन t नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये जो e की पावर में है दिस टर्म शुड बी नेगेटिव, e की पावर 80 में जो टर्म्स है वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे e की पावर में आपके पास जो था, ये देखो माइनस 80 है तो नेगेटिव है, क्योंकि a भी ग्रेटर देन जीरो, t भी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि t ग्रेटर देन जीरो क्यों? क्योंकि ut लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। क्या बातों का ध्यान रखिए? कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि e की पावर माइनस 80 है और वो ut के साथ लिखा है, तो अगला होना चाहिए a ग्रेटर देन जीरो, ये इसमें कोई इश्यू नहीं है, एनर्जी फाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये माइनस 80 की वैल्यू नेगेटिव है, बिकॉज इसमें माइनस 80 की वैल्यू, ए भी ग्रेटर देन जीरो, टी भी ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस 80 की वैल्यू नेगेटिव है इसके ऊपर जो ई की पावर में, तो ई की पावर में नेगेटिव आ गया, और ई की पावर में नेगेटिव अगर आ गया तो पता है ये एनर्जी जो होगा वो फाइनाइट होगा। अच्छा, हाँ, इट्स वेरी सिंपल। अगर सर आपके पास यहां पे, अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास एक लिखा, ठीक है, फिर क्वेश्चन बाद में आते हैं। अगर मैं यहीं पे लिख दूं आपके पास, यहीं पे लिख दूं दूसरा कि सर अगर ये एनर्जी फाइनाइट चाहिए और अगर मैं बोलूं कि ई की पावर सर 80 है, सर देखो पॉजिटिव है, और यू ऑफ माइनस टी है और ए ग्रेटर देन जीरो, अब क्या होगा? अब ध्यान देना, पावर में क्या, ई की पावर में पहले माइनस 80 था तो माइनस 80 पे फोकस किया, अब 80 पे फोकस कर रहे हैं, ई की पावर में 80 में ए क्या है सर? पॉजिटिव सर, अरे ए क्या है? पॉजिटिव सर, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई टी क्या है सर? लेस देन जीरो सर, यू माइनस टी है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है सर। तो ई की पावर में क्या आ गया सर? ई की पावर में नेगेटिव आ गया सर, ये तो चाहिए सर, ई की पावर में नेगेटिव ओवरऑल, तो एनर्जी क्या होगा सर? एनर्जी फाइनाइट होगा। हाँ, इतनी बातें आपको समझ आ गई तो फिर क्या बात है। अच्छा, किसी को परेशान करना है और आप बोल रहे हो कि ई की पावर 80 है और यूटी है और ए लेस देन जीरो, ये सर अब सोचो कि जो 80 है वो क्या हो गया? यूटी के कारण ए तो आपका लेस देन जीरो है तो ए तो नेगेटिव हो गया, इनटू, अब देखो आपके पास
इतना लिखें। और यूटी के कारण आपके पास ई रेस पावर 80 था आपके पास ना, ई रेस पावर 80 यूटी था और ये आपके पास है। अब देखो ए तो नेगेटिव हो गया और टी की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि यूटी है तो ये पॉजिटिव हो गया। पता टोटल क्या हो गया, नेगेटिव। टोटल नेगेटिव हो गया तो ई की पावर में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है सर, एनर्जी फाइनाइट होगी। बिल्कुल सर, कैसे ऐसा पॉसिबल है सर कि ए की पावर 80 लिखा है, यूटी लिखा और एनर्जी फाइनाइट होगा। देखो ना, ए लेस देन 0 लिखा हो, ए लेस देन 0, इसका मतलब है कि ए और टी की हेल्प से आप इसको ए की पावर नेगेटिव बना सकते हैं। आपका एनर्जी इनफाइनाइट हो सकता है अगर आपको फ्रेम करना है तो। कैसे, अगर मैं बोल दूं आपको कि आपको अगर ऐसा लिखना है कि सर मैं चाहता हूं, पहला वाला क्या था, ई रेस पर माइनस 80 था, इसी का आंसर लिखूं मैं, ई रेस पर माइनस 80 यूटी लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। और सर ए लेस देन 0 लिख रहा हूं, अब देखो ध्यान से, माइनस 80 है ई के पावर में, तो माइनस 80 की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस 80 में सर देखो सर, ए की वैल्यू लेस देन है, पहले से एक माइनस है, इनटू ए की वैल्यू नेगेटिव है तो सर ए की वैल्यू नेगेटिव, और टी की वैल्यू यूटी के कारण पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस, तो कितना होगा सर, माइनस माइनस प्लस और इंटू प्लस सर, तो प्लस हो जाएगा सर। मतलब सर ई की पावर सर पॉजिटिव आ जाएगा, और ई की पावर पॉजिटिव में सर पता है एनर्जी इनफाइनाइट होती है सर। ये इतनी छोटी छोटी सी बात है, इसलिए इतना आप जल्दी से नजरअंदाज ना करें कि सर ए वे को कौन देखेगा सर, इतनी जल्दी से नजरअंदाज ना करें। हाँ, ये अच्छी बात है कि जब भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जब भी एग्जाम की बात करें, हर बार वो फ्रेम किया गया है जिससे फाइनाइट एनर्जी आती है, इसलिए ये सब परफेक्ट लिखा रहता है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट को इम्परफेक्ट कर दे तो आंसर विल बी इनफाइनाइट, इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहां की बात करें, पी प्लस जे क्यू है, क्वेश्चन की बात कर लेते कि एक्स टी आपके पास था, एनर्जी निकालना था आपको, क्या था, पी प्लस जे क्यू, और सर ई रेस पावर 80 है, तो ई रेस पावर की पावर देख के तो जल्दी डिसाइड ना करें, पहले देख ले कि किससे मल्टीप्लाई है, यू ऑफ माइनस टी, और आगे देख ले कि सर ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो यू ऑफ माइनस टी के कारण, बिकॉज ऑफ यू ऑफ माइनस टी, एनर्जी कितना हो गया सर, माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक है, बिकॉज ऑफ यू ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी का मॉड लिखना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, दिस वन। अच्छा, यहां पे कोई इशू नहीं है ए की पावर 80 में, क्यों 80 में, आप ध्यान से देखो ए की पावर 80 में, ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो सर पॉजिटिव वैल्यू है, इनटू टी की वैल्यू क्या है सर, टी यू ऑफ माइनस टी के कारण टी की वैल्यू नेगेटिव है सर, ओवरऑल क्या हो गया सर, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो ई की पावर में नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एनर्जी फाइनाइट आने ही वाली है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ई की पावर में अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, चाहे वहां पे नेगेटिव दिया ना हो। ई की पावर में नेगेटिव है सर, पॉजिटिव दिख रहा है, अरे भाई वो आपके देखने से क्या होता है, ई की पावर नेगेटिव है वो, अच्छा ठीक है। अब इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा क्यों पुट किया, यू ऑफ माइनस टी के कारण। अब देखो इसका मैं मॉड करूंगा और स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, एक तो मॉड करूंगा तो अंडर रूट चल जाएगा, और स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट चला गया, तो पी प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, और जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ई रेस पावर 280 हो जाएगा, सिंपल है 280 और dt। अच्छा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो आपके पास ये हो गया, बाहर आ गया तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ई रेस पावर 280 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ई रेस पावर 280 अपॉन 2a, लिमिट कितना हो गया, लिमिट सर 0 और माइनस इनफाइनाइट, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो था ही, यस सर, और सर जब मैं 0 पुट करूंगा ना तो 1 आ जाएगा, ई रेस पावर 0 1 होता है सर, ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा सर। आंसर सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, पहले भी करवा चुका हूं, चीजें रिपीट होने से कोई भी इशू नहीं है, रिपीट होने से प्रैक्टिस होती है, रिपीट होने से आपका कंसेप्ट बेटर होता है, बार बार सेम बातें करने से आप बहुत स्ट्रांग होते हो, बार बार सेम बातें करने से स्ट्रांग होते हो। जो पंडित होता है, आप जब पूजा करवाते हो तो पंडित को देखिए आपके पास इतना फ्रिक्वेंसी उसकी इतनी अच्छी कैसे होती है, सुबह दोपहर शाम, वो सिर्फ वो मंत्र ही बोलते रहते हैं संस्कृत के, जितने बार बोलता है जितने बार बोलता है परफेक्ट होते जाता है। तो जितनी बार चीजों को आप रिपीट करते जाते हो आपका परफेक्शन इंक्रीज होते जाता है, इसलिए डोंट वरी फॉर कि यार सर पहले भी तो सर आप ऐसी बात किए थे, इट्स ओके ना, क्या इशू है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये सब आपको पता है, ई रेस पर माइनस 80 का एनर्जी कितना होता है, 1/2 है, बिल्कुल सही है सर, ये तो पता है सर। के ई रेस पर माइनस 80 का एनर्जी क्या होगा, के सामने तो के का स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, बाकी तो ये लिखा तो के स्क्वायर अपॉन 2 है, देखो के स्क्वायर। अच्छा, मॉड क्यों लिखा है, क्योंकि के की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव, इसलिए मॉड लिख दिया गया, ठीक है। अब पी प्लस जे क्यू ई रेस पर माइनस 80, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है, ये तो अभी हम पढ़ रहे थे। ई रेस पर 80 यू माइनस टी का एनर्जी कितना होता है सर, 1/2 है सर। अच्छा, हम बिना सोचे समझे लिखते हैं 1/2 है। अलग बात है कि एग्जाम में हर बार फाइनाइट एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है, ये जो ई रेस पावर 80 की पावर नेगेटिव है सर, कैसे नेगेटिव, तो पॉजिटिव है भैया, ए पॉजिटिव है ना, हाँ सर, टी तो नेगेटिव है, दोनों मिला के ई की पावर में नेगेटिव होना चाहिए, एनर्जी फाइनाइट 1/2 है, देखो 1/2 लिखा हुआ है,
तो टेबल भी मैं इसलिए कंक्लूजन बना दिया कि आप जब प्रैक्टिस में रहे और जब रिवीजन करें तो ऐसे फट टेबल को क्रॉस करते जाए आप। अब ये के है, के का स्क्वायर करोगे आप तो के की कोई भी वैल्यू, मॉड नहीं लगाते तो भी चल जाता, बिकॉज जब स्क्वायर कर दिए तो मॉड नहीं लगाने से भी चल जाता, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वैसे भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ई रेस पर 80 यू माइनस टी, एनर्जी आपके पास आ गया। ठीक है सर, पी प्लस जे क्यू, ये भी थोड़ी पहले सॉल्व कर रहे थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है। ई रेस पर माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, याद है कल इवन फंक्शन था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, मॉड है, 1/a था, 1/2a प्लस 1/2a, याद होगा 1/a, 1/2a प्लस 1/a था, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के रेस पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी, यही वाला क्वेश्चन, बस के आ गया तो के स्क्वायर आ जाएगा, तो के स्क्वायर बाई ए आ गया। यस सर, पी प्लस जे क्यू ई रेस पर माइनस 80, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो आएगा, और इसका 1/a आता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से। यस सर, तो मैं सब तरीके कवर करते जा रहा हूं कि यार कुछ भी हो, और ये याद नहीं करना। आप सोच रहे हो कि सर मैं याद कर लूंगा सर इस टेबल को, आप सोच रहे हो कि सर बस सर आप अच्छा किए सर, टेबल दे दिए सर, अब मैं अपने घर में सर वॉल पे सर लगा लूंगा सर, इसको प्रिंट आउट लगा के, प्रिंट आउट लगा के अगर आप इसको वॉल पे लगा लिए और आपको लग रहा है कि इसको मैं याद कर लूंगा, तो ऐसे तो लाखों रिजल्ट हो जाएंगे एक दिन। अरे भैया नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल तरीके से देखो, फंडामेंटली देखो, हर चीज को याद नहीं कर सकते आप। याद वहां पे करते हैं जहां पे आप डिराइव नहीं कर सकते, जहां पे सॉल्व नहीं कर सकते, जहां पे माइंड से बातें जा सकती है, वहां पे याद करने की जरूरत पड़ती है। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे हवा में किसी को बता देना है आपको, अच्छा आपको क्यों टेबल दे रहा हूं, आपको अपने आप से बात करना है, ऐसे ऐसे करके आपको बात करना अपने आप से कि ऐसा होगा ऐसा होगा, जो आप सोच रहे हो वही हो रहा है, जो आप सोच रहे हो वही हो रहा है, तो ठीक है, इट्स गुड थिंग। फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है, वैसे आपको इसका एनर्जी पता है, बट फिर भी इज अ रेक्टेंगुलर सिग्नल। अब आपको पता है कि मैं स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है उनके सिग्नल का स्टाइल लूंगा, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, लाइक मैं बोल रहा हूं कि ए रेक टी अपॉन टाउ का मेरे को एनर्जी चाहिए, तो मेरे को पता है कि ए रेक टी अपॉन टाउ अगर एग्जाम में लिखा है तो मेरे को फिगर नहीं दिया रहेगा, और फिगर दिया रहेगा तो ये नहीं लिखा रहेगा, तो ए रेक टी अपॉन टाउ में आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एम्पलीट्यूड है, यस सर, रेक्ट, और टी अपॉन विड्थ होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन, इवन सिग्नल्स होता है। इस सिग्नल्स के बारे में आप जानते हो, ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन आपके पास, ये इवन सिग्नल्स भी है, इवन सिग्नल भी है, सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस इज द इवन सिग्नल, तो इसके बारे में आप जानते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सर ये फाइनाइट एम्पलीट्यूड का आपके पास, फाइनाइट ड्यूरेशन, फाइनाइट एम्पलीट्यूड, तो फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल दिख रहा है आपके पास, यस सर, द फाइनाइट ड्यूरेशन, फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल दिख रहे हैं, बिल्कुल, द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल। अच्छा, फाइनाइट ड्यूरेशन जो बाउंडेड सिग्नल्स होते हैं वो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी निकल जाएगा उसका, ये इतने से आपके पास है द फाइनाइट ड्यूरेशन, इतने तो है बस, ये उसके बाद तो जीरो है, इसके पहले जीरो था उसके बाद जीरो है, यस सर, द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल बोल देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। इसका मतलब है कि इवन सिग्नल से फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल है, और ऐसे सिग्नल से एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, सॉल्व करना इज डिफरेंट, कंसेप्ट इज डिफरेंट, आपका टेक्निकल जो अपने आप से जो बातें होता है इज वेरी वेरी डिफरेंट। सिर्फ आप एनर्जी निकाल के खुश नहीं हो सकते, आपको अपने आप को थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, कोई टेक्निकली कभी स्ट्रांग होता है जब वो एनर्जी निकाल देगा, तब नहीं, जब वो ऐसी बात कर रहा है, द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल, देखो कितना एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टेटस आ गया, द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल, दैट मींस द एनर्जी सिग्नल। जब कोई ऐसी बात कर रहा है, मतलब सोचो वो तो स्मार्ट हुआ ना ज्यादा सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई सोच रहा है कि मैं एनर्जी निकाल दूंगा सर, अभी सर इंटीग्रेट कर देता एनर्जी, अरे वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके, ध्यान रखें। अब अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ए रेक टी अपॉन टाउ का फिगर ये होता है, विड्थ इज द टाउ, और सिमेट्रिकल माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2, तो विड्थ इज द टाउ। अच्छा, इसके इंटीग्रेशन, इसका सॉल्व करने का कोई इशू नहीं है। अगर मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करना है तो मैं एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूँ। एनर्जी अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि एनर्जी ऑफ एक्स टी, तो मेरे को पता है कि लिमिट में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो इतना पता चल चुका है, जितने में डिफाइंड है उतना लिख दो, माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2, और ये आपके पास है मैग्नीट्यूड ए है, तो ए का स्क्वायर कर दो सिंपली, तो ए स्क्वायर डी टी। वैसे भी आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर की एनर्जी ए स्क्वायर हो गया, डी टी का टी आ गया, लिमिट टाउ बाई 2 से माइनस टाउ बाई 2 पुट कर दिए, तो ये ए स्क्वायर तो था, और ये अपर लिमिट टाउ बाई 2 है, लोअर लिमिट माइनस है, और इंटीग्रेशन का भी माइनस, तो ओवरऑल आंसर आ गया ए स्क्वायर टाउ। हम बोलते भी है ए स्क्वायर टाउ, ए इज द एम्पलीट्यूड और टाउ इज द विड्थ, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल का यही एनर्जी होता है। और एनर्जी और पावर में सबसे सिंपल जो लोगों को लंबे समय तक याद रहता है, मतलब आज से 5 साल बाद भी नॉर्मली ए स्क्वायर टाउ याद रहता है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सिंपल, एनर्जी ऑफ द रेक्टेंगुलर सिग्नल इज द ए स्क्वायर टाउ,
ठीक है सर, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं सर, इसमें क्या इशू होगा। ठीक है चलो, अब आपके पास अगर मैं एनर्जी ऑफ द ट्रेंगुलर वेव फॉर्म की बात करूं, वो तो बहुत इजी था, लेकिन जैसे ही मैं इस पे पहुंचता हूं तो इसको मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देता हूं, क्योंकि ये ट्रेंगुलर वेव फॉर्म है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व इज द ट्रेंगुलर वेव फॉर्म, ए ट्रेंगुलर टी अपॉन टाउ है। पता आपके पास ये क्या है? अच्छा ये सब पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं मतलब, अरे यही सब तो हम सिग्नल सिस्टम में और क्या पढ़ते हैं, ये एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है, यस सर, इनटू ट्रेंगुलर, इनटू अच्छा नहीं लग रहा, इनटू नहीं लगते, फिर इनटू ही है लेकिन लिख नहीं रहे, एम्पलीट्यूड ट्रेंगुलर टी अपॉन, ये टाउ है और विड्थ कितना है, 2 टाउ है, तो ये विड्थ बाई टाउ है, इधर विड्थ बाई टाउ, ये दिस इज एम्पलीट्यूड ट्रायंगुलर टी अपॉन विड्थ बाई टाउ, क्योंकि विड्थ क्या है 2 टाउ, विड्थ इज 2 टाउ। अच्छा मैं रिप्रेजेंटेशन पे पहले जा रहा हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन एक और होता था, अगर आपको याद होगा किसी को कि सर इसका रिप्रेजेंटेशन तो एक और होता था, क्या रिप्रेजेंटेशन होता था सर, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए 1 माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टाउ सर, दिस वन, दिस द रिप्रेजेंटेशन, और इज वेरी वेरी गुड, ये एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, ए इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टाउ सर। अच्छा इसको अगर लिखना है तो कैसा लिखोगे सर, ए इन ब्रैकेट, जब मॉड ऑफ टाउ अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड ऑफ टाउ की पॉजिटिव वैल्यू मतलब टी, तो टी ग्रेटर देन 0, तो जब टी लिखोगे तो बाहर माइनस तो रहेगा ही, तो 1 माइनस टी, मॉड टाउ की वैल्यू टी हो गया, टी अपॉन टाउ, पता है कब हुआ, व्हेन टी ग्रेटर देन 0। अच्छा मॉड ऑफ टाउ की वैल्यू नेगेटिव मतलब माइनस, फिर नेगेटिव हुआ और ये माइनस था, तो ए मॉड ऑफ टाउ की वैल्यू नेगेटिव, तो बाहर माइनस है तो प्लस हो गया, टी अपॉन टाउ क्या, व्हेन टी लेस देन 0। और पता है ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है वो यही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो एम एक्स प्लस सी है, स्लोप आपके पास जो होगा माइनस ए बाई टाउ है, और इंटरसेप्ट ए है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे कि क्या इक्वेशन लिखा है, एम एक्स, एक्स मतलब टी, एम टी प्लस सी, ये हुआ, एम क्या है सर, स्लोप सर, ए डिक्रीजिंग स्लोप, ए इज द हाइट और टाउ इज द विड्थ, तो सर स्लोप इज माइनस ए बाई टाउ, टी तो टी हुआ, इंटरसेप्ट क्या हुआ सर ए, ध्यान से ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा सर, 1 माइनस टी अपॉन टाउ, 1 माइनस, ये तो लिखा देखो ना 1 माइनस टी अपॉन टाउ, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा यहां पे अगर आप लिखोगे तो सर वही एम टी प्लस सी, एम एक्स, एक्स की जगह टी है ना, तो एम टी प्लस सी, एम क्या है स्लोप, ये देखो ऐसा जा रहा है, स्लोप क्या हुआ सर, चेंज इन वाई ए है, चेंज इन एक्स टाउ सर, तो ए बाई टाउ, ए बाई टाउ, ठीक है, टी तो टी होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा जिसपे टी इक्वल टू 0 पे जो मिल रहा है ए को बाहर निकालो क्या आएगा सर, 1 प्लस टी अपॉन टाउ सर, तो टी लेस देन 0 पे है ये देखो ये लिखा हुआ है। तो ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, पहले भी बता चुका हूं, इट्स वेरी सिंपल थिंग, पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा अभी एनर्जी की बात चल रही थी, अभी किसकी बात चल रही थी, एनर्जी की बात चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेपेजोइडल में भी हम सॉल्व किए थे, और मैं E1 और E3 बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करके दिखाया था। अगर मैं इसमें भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करूं कि उसमें भी इसमें भी, तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर, एनर्जी तो सर आप बोले थे ना सर कि एनर्जी तो अपन देख सकते हैं सर, ये E1 है लेफ्ट साइड का एनर्जी, ये E2 है सर, ये राइट साइड का एनर्जी सर, ए स्क्वायर, ये टाउ इज द विड्थ, तो टाउ है सर इसका विड्थ इतने का, ए स्क्वायर इंटू टाउ बाई 3 सर, तो ए स्क्वायर टाउ बाई 3 नहीं होगा सर राइट का, हाँ राइट का तो ए स्क्वायर टाउ बाई 3 होगा, इसका भी तो सर ए स्क्वायर होगा सर, और विड्थ इज टाउ, तो टाउ सर इसका भी विड्थ, ए स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 3, पता है एनर्जी कितना हो गया। अच्छा एनर्जी ऑफ एक्स टी, तो देखो जब आपको बहुत अच्छा आता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को तो आप मजाक में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ए स्क्वायर टाउ बाई 3 है, तो E1 था ए स्क्वायर टाउ बाई 3, और वैसे भी E1 सिग्नल्स हैं तो आप डबल भी कर सकते हैं एक साइड का निकाल के, दूसरा भी ए स्क्वायर टाउ बाई 3 आएगा। ध्यान से देखो, आप एक पोर्शन को देखो, आपको पता है कि इसका जो एनर्जी है इसका भी वही होगा, इतना मैं पढ़ा चुका हूँ। पता है टोटल एनर्जी कितना हो गया सर, 2a स्क्वायर टाउ बाई 3, 2a स्क्वायर टाउ बाई 3, ये एनर्जी 2a स्क्वायर टाउ बाई 3। जब मैं रेक्टेंगुलर का एनर्जी बोला था तो ए स्क्वायर टाउ बाई बोला था, जब मैं रेक्टेंगुलर का एनर्जी बोला था, ध्यान देखिएगा, जब मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था कि एनर्जी ऑफ ए रेक टी अपॉन टाउ, ए रेक रेक्टेंगुलर फंक्शन टी अपॉन टाउ, कितना एनर्जी आया था भाई सर, ए स्क्वायर टाउ आया था। क्या था इसमें ए स्क्वायर सर, एम्पलीट्यूड था सर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये टाउ के था विड्थ था सर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू विड्थ सर। अच्छा एनर्जी कितना है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का, ए ट्रायंगुलर टी अपॉन टाउ, ये कितना आंसर है आपके पास सर, 2a स्क्वायर टाउ बाई 3 आया। ध्यान देखो क्या है सर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है सर, उस पूरे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का विड्थ कितना है सर, 2 टाउ है सर, पूरा विड्थ तो सर 2 टाउ है ना सर, पूरा विड्थ अगर आप देखने जाओगे तो पूरा विड्थ तो 2 टाउ हो जाएगा, पूरे सिग्नल का विड्थ। अच्छा हाँ,
तो क्या हो गया सर, अगर पूरा सिग्नल अगर आप लिखने जाओगे सर, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और 2 टाउ इज द विड्थ, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विड्थ डिवाइड बाय 3 इज द टोटल विड्थ ऑफ द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, द विड्थ ऑफ द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, द विड्थ ऑफ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, विड्थ ऑफ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ये। और आपको लगता है सर इतना कौन याद रखेगा, सर मैं तो सर इतना ही याद रखूंगा, कितना सर, जो ये आप बोलते हो ना सर जितना ये है, जब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं तो विड्थ इज टाउ, तो सिर्फ मैं इसको लिखा हूं ए स्क्वायर इंटू विड्थ डिवाइड बाय 3, टाउ इज द विड्थ, इतने का। वैसे इसका भी जब मैं ओवरऑल दोनों को ऐड कर दिया तब मैं बोल सकता हूं, तो कुछ लोग ऐसा भी लिखना पसंद करते कि ट्रायंगुलर का सर 2a स्क्वायर टाउ बाय 3 है सर। हम बोल रहे कि भाई हमको तो एक एक पोर्शन का पता है, दोनों को ऐड कर दिया तो डबल तो होना ही था, इसलिए 2 आ गया। इट्स ओके, किसी कोई भी तरीका हो। अच्छा अभी मैं इसको सॉल्व नहीं किया, किसको, a इंटू ए टी प्लस टाउ बी, ए इसको स्क्वायर करूंगा, अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करने जाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के समान, तो a प्लस बी का स्क्वायर करूंगा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इंटीग्रेशन करने के बाद जब लिमिट पुट करते तो गलत करते 100 में से 95 लोग, फिर अगर ये सही भी कर दिए तो फिर यहां पे भी a माइनस बी का स्क्वायर लगाऊंगा, कहीं ना कहीं तो गलत करेंगे। याद है E1 और E3 वाला 4/3 जूल वाला जो निकाले थे, बड़ा सा कैलकुलेशन किए थे, अपने को जरूरत नहीं है। इसका मतलब सर ट्रायंगुलर का तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ ट्रायंगुलर का हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर आप ऐसा लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख सकते हो, बट फिर भी इसमें जो टाउ रहता है आपके पास, जब अगर सपोज करो सिर्फ ये फिगर ये सिर्फ लिखा है, तब आपको फिगर, अगर फिगर बना है तब तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को, अपन तो ऐसे लिख लेंगे। लेकिन ए ट्रायंगुलर टी बाई टाउ लिखा है, इसका मतलब फिगर कैसे होगा, फिगर होगा ये जो टाउ है ना आपके पास, ये टाउ इज नॉट विड्थ, एक्चुअली टाउ जो है वो विड्थ बाई 2 है, क्योंकि टोटल विड्थ इज दैट 2 टाउ है, तो ये टाउ है, इसका मतलब विड्थ बाई 2, तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन दिस, तो ए ट्रायंगुलर टी बाई टाउ लिखा है, इसका मतलब है ये वेरी करेगा माइनस टाउ से प्लस टाउ, लेकिन रेक्टेंगुलर में ऐसा नहीं होता है। जब ए रेक्ट टी अपन टाउ लिखते हैं ना, तो वो माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2 होता है, इसका मतलब है रेक्ट में टी अपन टाउ में नीचे विड्थ होता है, ट्रायंगुलर में टी अपन टाउ में विड्थ बाई 2 है ये। तो ट्रायंगुलर का विड्थ कितना है, विड्थ बाई 2 इक्वल टू टाउ, तो विड्थ कितना हुआ 2 टाउ, ये देखो 2 टाउ इज द विड्थ। ओके ठीक है, हमारा सोचने का नजरिया बड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि मेरे को एनर्जी निकालना है यार, 2 टाइप के सिग्नल दिए, एक रेक्टेंगुलर का कुछ पार्ट दिया और एक ट्रायंगुलर दिया, कोई सुनिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अभी तो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, यही सिग्नल आएंगे जिनका हम लाप्लास निकालेंगे, यही सिग्नल आएंगे जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, अरे यही सब चलते रहेगा यार, आगे की बातें कुछ बड़ी नहीं है, यही सब चलते रहेगा। अगर आपको सिग्नल आता है अब क्या होगा, जब आप गेट का पेपर ओपन करोगे तो ये दिखा रहेगा, बोलेगा कि इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो जाएगी। जब आपको आता ही है तो एक दिन फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बन जाएगा, लेकिन आपको सिग्नल ही नहीं आता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी प्रॉब्लम होगी, हर ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम होगी। चलो 4 रेक्ट टी माइनस 5/2 है, ये आपके पास है। मेरे को कोई बोल रहा सर इसका मेरे को एनर्जी चाहिए सर। अब इसका एनर्जी निकालने के आपका सोच हो सकता है कि सर मेरे को एनर्जी निकालने को बोल रहे हैं, सर इसका एनर्जी निकालने को बोल रहे हैं। अच्छा एनर्जी को निकालने को बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है एनर्जी को निकालने को बोल रहा हूं, तो मान लेते कि थॉट 1 क्या है, थॉट 1 मतलब कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि सर मैं ऐसा सॉल्व करना चाहता हूं। कैसा सॉल्व करना चाहता है भैया, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैं ऐसा सॉल्व करना चाहता हूं, कैसा कि सर मैं ना रेक्टेंगुलर को सर ड्रॉ कर लेता हूं, सर रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर लेता हूं, मतलब सर मैं ना 4 रेक्ट टी बाई टाउ x1 टी एक सिग्नल है सर, 4 रेक्ट टी अपन टाउ को सर ड्रॉ कर लेता हूं। ये 4 रेक्ट टी अपन टाउ क्या होता है, 4 रेक्ट टी अपन टाउ सर 4 रेक्ट टी अपन टाउ, टाउ इज द विड्थ, तो -1 से बन जाएगा सर, टाउ माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2 जाता है, इज द विड्थ, और ये इवन सिग्नल होता है सर 4 रेक्ट टी अपन टाउ, तो सर 4 मैग्नीट्यूड होगा, और सर ये माइनस सर कहां से कहां तक जा रहा है सर, -1 से 1, और मैग्नीट्यूड इज 4 सर, ये हो गया x1 टी। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं दिया, हाँ सर हमारा क्वेश्चन तो ये दिया है। अब सर ये 5 से शिफ्ट हो रहा है सर, तो xt कैसे बनेगा सर, xt बनेगा सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो xt कैसे बन रहा है सर, xt बन रहा है सर x1 टी -5, टी की जगह t -5 है, तो शिफ्ट हो गया। कभी कभी लोग 5/2 से शिफ्ट करने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि उनका सिग्नल कमजोर है, क्यों, क्योंकि उनको नहीं पता कि कब क्या बात करना है, उनको कुछ कुछ चीज पता है और इतना डाउटफुल है उनकी जिंदगी में कि वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब उनको लगता है उनको खूब आता है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको क्या आता और क्या नहीं आता। तो मैं बोलूं कितने से शिफ्ट हो रहा है, एक इंजीनियर को जो पिछले 15 दिन से सिग्नल नहीं पड़ा है और पहले सिग्नल आता था उसको, मैं बोलूं कि सिग्नल शिफ्ट कितने से, क्या लगता है 5 से शिफ्ट है कि 5/2 से शिफ्ट है, तो व्यक्ति सोचेगा क्योंकि सिग्नल में वीक है एक स्टूडेंट, क्या बोलूं
वैसे तो मेरे को याद आ रहा है, एक महीने पहले पढ़ता था, 2 से डिवाइड करते हैं तो t/2 -5 सर 5/2 से सर शिफ्ट होगा। यही प्रॉब्लम है जिंदगी की, हमको पता ही नहीं हमको कब क्या बोलना है। हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हो 5/2 की स्टोरी, वो 5 की स्टोरी, हमको ये भी नहीं पता कि 5 कब कब 5/2। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रैक्टिस में नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, टेक्निकली दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। अब दिक्कतें ज़्यादा है और प्रैक्टिस में नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए फिर हम अंड बंड कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि कितने से शिफ्ट हो रहा है, अगर ये 4 रेक्ट t/2 है 5 से कि 5/2 से, तो कोई 5 बोल रहा है तो अच्छी बात है, हो सकता है तुक्के से भी 5 बोला हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस से 5 बोल रहा है तब तो ठीक है, तुक्के से 5 बोल रहा है तो भी रिस्की है, और 5/2 बोल रहा है तब तो क्राइम है एक्चुअली। तो 5 से अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगा सर, -1 से 1 है, 5 से शिफ्ट कर दूंगा तो -1 में 5 ऐड करोगे 4 पहुंच जाएगा, तो सर 4 से आएगा सर, ये 4 से सर 5, ये 4 से ये 5 सर। और मैग्नीट्यूड कितना था सर, मैग्नीट्यूड तो 4 ही था ना सर, हाँ इतना बना आपके पास। दिस इज द रेक्टेंगुलर सिग्नल 4 to 5, ये अब मैं फिगर बन गया। अब कोई बोल रहा है कि मेरे को एनर्जी लिखना है सर, तो मैं बोलूंगा कि एनर्जी में लिख सकता हूँ यार एक्स ऑफ टी की, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करूंगा, टाउ विड्थ लिखूंगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करूंगा, टाउ इज द विड्थ, बस इतना ही होता है सर। ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और टाउ कितना है, टाउ इज द विड्थ सर, सर 4 और 5 के बीच का विड्थ सर, इतना ही होगा आपके पास। 4 आपके पास शिफ्ट किए थे तो सर 1 ही है सर, ओके, तो ये 1 सर। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, इतना दिख रहा है आपके पास, ए का स्क्वायर किया ना अपन तो 4 का स्क्वायर आ गया, और टाउ आपके पास कितना था, 4 से शिफ्ट किए थे तो 5 था आपके पास, ये -1 से 1 था, और 5 से शिफ्ट किया ना तो 4 पहुंचा, और वो कितना पहुंचा था, अच्छा 6 पहुंचा ना, तो यार 6 पहुंचा ना, तो ये 5 क्यों लिख दिया, 4 से 6, और ये कितना था आपके पास 2, विड्थ इज 2, ये विड्थ इज 2, तो टाउ इज द 2, तो ए स्क्वायर और टाउ इज 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 32 जूल, 32 जूल, ये इतना हमारे पास है। ये स्टूडेंट 1 का थॉट है, ये स्टूडेंट 1 का थॉट है कि सर मैं तो सिग्नल ड्रॉ करने में चला गया कि सर एक 4 रेक्ट t/2 बनाया, और सर जो सिग्नल जो एक्चुअल दिया था सर वो बनाने चला गया, और सर फाइनली फिर मेरा ये निकला, पता चला कुछ शिफ्टिंग में गलत हो गया तो अलग बात है कि निपट गया। दूसरी चीज, अच्छा दूसरा आपके पास थॉट क्या हो सकता है कि सर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या है 4 रेक्ट t-5/2, ये हमारे पास है। अगर इतना मेरे पास है और मेरे पास थॉट 2 है, ध्यान देखिएगा मेरे पास थॉट 2 है, एक दूसरा स्टूडेंट है जो फिगर नहीं बना रहा है, थॉट 2 है, वो फिगर नहीं बना रहा, वो बोल रहा है कि मैं नॉर्मल ही लिखना चाहता हूं, फिगर नहीं बना रहा, 4 रेक्ट t/टाउ है, ठीक है, ओके सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि मेरे को तो सर एनर्जी पता थी सर, कितना एनर्जी था सर, ए स्क्वायर टाउ सर, ए की वैल्यू सर 4 का स्क्वायर, और सर टाउ की वैल्यू सर जो है वो 2 है सर, तो 2 सर, तो मेरा तो सर 32 जूल आ गया। अच्छा उसको ये भी पता है कि एनर्जी शिफ्ट करने से चेंज नहीं होता, तो सिग्नल को शिफ्ट करने से एनर्जी चेंज नहीं होता, एनर्जी विल रिमेन सेम आफ्टर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता एनर्जी पे, कितना भी सिग्नल शिफ्ट कर लो एनर्जी विल बी सेम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग इन केस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के केस में, एरिया के केस में शिफ्ट करने से एरिया चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज नहीं होता, इसलिए उसका तुरंत आंसर आ गया, बोले सर 4 का स्क्वायर और 2 कर दिया सर, मैं कहां सर 5 के पीछे पड़ा हूं सर। ये देखो जरा ध्यान से, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ए स्क्वायर टाउ 4 का स्क्वायर इंटू 2 32 जूल कर दिया हम लोग, ये थॉट 2 हो गया। इसमें हमको फिगर बना रहे थे, हम पूरा फिगर बना रहे थे, वो जरूरत भी नहीं थी। अच्छा अगर इस स्टूडेंट के पास, जिसके पास थॉट बहुत अच्छा है, वो चाहे तो ये भी कर सकता है कि सर मैं तो ना सर सिर्फ इतना ही फिगर बना लिया सर, ये 4 मैग्नीट्यूड था, और सर ये जो टाउ था ना सर ये -1 से 1 था सर, मैं तो सर 4 रेक्ट t/2 का बना लिया सर, मैं तो शिफ्ट भी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर इसका जो एनर्जी होगा वही 32 जूल है, इसी का एनर्जी सर 32 जूल है, एनर्जी इसी का सर ये 32 जूल है, और सर इसका एनर्जी भी 32 जूल होगा। क्यों? क्योंकि सर सिग्नल के शिफ्ट करने से एनर्जी चेंज नहीं होता है। वैसे तो मेरे को फिगर की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी ऐसा बना लिया सर। अच्छा ओके, बात मेरे ध्यान से सुनते जाना है। क्वेश्चन क्या आपके पास है, 4 रेक्ट t-5/2, ये हमारे पास है, यस सर।
कभी कभी जब हम बहुत सारा सिग्नल पढ़ लेंगे तो हमारे पास बहुत सारी बातें रहेगी करने को, बहुत सारी बातें रहेगी। अभी तो आप स्टार्टिंग का पढ़ रहे हो। जब मैं बोल रहा था कि यार एनर्जी ऑफ ए रेक्ट टी अपॉन टाउ क्या होता है इसका एनर्जी, सर ए स्क्वायर टाउ होता है। ओके, ए स्क्वायर टाउ। अगर मैं बोल दूं कि ए की वैल्यू 1 है और टाउ की वैल्यू भी 1 है तो रेक्ट टी का एनर्जी कितना होगा, सर ए की वैल्यू 1 और टाउ की वैल्यू 1, सर 1 जूल होगा। पता 1 जूल किसका एनर्जी होता है, रेक्ट टी का एनर्जी 1 जूल होता है। तो कई बार 1 जूल वाले पे बहुत फोकस करते हैं अपन, और एक अच्छा कंसेप्ट, जब पूरा सिग्नल पढ़ लोगे तो आपको ये हमेशा 1 जूल अच्छा लगेगा। इसके बाद 1 जूल के लिए रेक्टेंगुलर सिग्नल्स क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और विड्थ भी 1 है। विड्थ 1 बोलने का मतलब है -1/2 से लेके 1/2, ये विड्थ 1 है, -1/2 से 1/2। एक ऐसा सिग्नल रेक्टेंगुलर जिसका एनर्जी 1 होता है, उसका फिगर ये है, इधर -1/2 से 1/2, इधर एनर्जी इज 1 जूल। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि सर आपके पास रेक्ट का एनर्जी अगर 1 जूल है, तो कई लोगों का थॉट ये होता है कि सर मैं तो सर रेक्ट का एनर्जी हमेशा याद रखता हूं। कुछ भी थॉट हो सकता है कि सर मैं तो रेक्ट का एनर्जी याद रखता हूं सर, ये एनर्जी ऑफ रेक्ट सर, रेक्ट जिसका विड्थ भी 1 है सर और मैग्नीट्यूड भी 1 है सर, इसका 1 जूल होता है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि एनर्जी यार इसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड अगर 4 हो गया तो, और अगर सर मैं इसको स्केल्ड कर दूं तो T/2 कर दूं तो बताओ कितना हो गया। सर देखो सर 4 के कारण 4 का स्क्वायर आ गया, पहले से एनर्जी 1 था, और डिवाइड बाय √k सर, अंडर रूट सर k की वैल्यू 1/2 है सर। क्यों, स्केलिंग फैक्टराइज सर, स्केलिंग फैक्टराइज 1/2 सर। हम बोल रहे थे कि जब स्केल्ड करते किसी सिग्नल्स को तो उसका एनर्जी जो होता है वो एनर्जी डिवाइड बाई k हो जाता है, और मॉड के इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइनस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जब ये सॉल्व किया तो कितना हो गया सर, 32 जूल, इसका मतलब 32 जूल, यही आंसर आएगा सर। वो शिफ्ट करने से तो चेंज नहीं होता, सिर्फ स्केल करने से चेंज होता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड स्केलिंग है तब भी एनर्जी चेंज होगा, 4 के कारण 4 का स्क्वायर, और k की वैल्यू 1/2 है, द स्केलिंग, द टाइम स्केलिंग, तो भी एनर्जी चेंज होता है। तो सर एनर्जी 32 जूल हो गया, 1 जूल से 32 जूल आ गया। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, फिगर को ड्रॉ करना आना सब कुछ चाहिए, मेरे को ऐसा मानना है कि आना सब कुछ चाहिए। बट इसको अच्छा मैं मानता हूं किस बात को, ये तब मजेदार लगता है आपके पास, पहली बार में तो मजेदार नहीं लगता, लेकिन जब सिग्नल पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, तीसरी बार रिवीजन करोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। रेक्ट का एनर्जी 1 जूल, इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे यूज हो रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे धीरे धीरे कई बातें आती जाएगी, देखते जाइएगा। ठीक है, 3 तरीके से सॉल्व कर लिए सर हम, एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर को, हाँ 32 जूल तो था, तो पहला वाला आपके पास सॉल्व भी हो गया। सेकंड आपके पास एक ट्रायंगुलर है, 4 ट्रायंगुलर T/3, ये 4 ट्रायंगुलर T/3। हम बोल रहे थे कि एनर्जी कितना होता है एक ट्रायंगुलर का, ए ट्रायंगुलर T/टाउ का एनर्जी कितना होता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि सर V नो दैट 2a² टाउ/3, यही था। तो सर मैं इसको देख के तो एनर्जी तुरंत लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि इसको लेके लिख सकते हैं 2, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और टाउ की वैल्यू कितना है सर 3 सर, डिवाइड बाई 3 सर, 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया सर 32 जूल, ये 32 जूल आ गया। यस सर, ये एनर्जी 4 ट्रायंगुलर T/3 का, ये 32 जूल आ गया, तो इसमें एनर्जी ये आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर मैं सर अगर इसका फिगर ड्रॉ करूं तो, अच्छा अगर आपको सच में फिगर आता है 4 ट्रायंगुलर T/3 का फिगर अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, किस बात के लिए कंफ्यूज होते रहते हैं, इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं सिग्नल कहां से कहां स्केच करूं, मतलब -3/2 से करूं कि -3 से 3 करूं, इसके लिए कभी कभी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। बहुत दिन बाद जब पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं आपके पास कि अगर मैं बोलूं कि सर ये तो हमारा वाला पार्ट है, E1 बोल देता है इसको, E1 की वैल्यू क्या होगी सर, a² टाउ/3 सर, a² टाउ/3, ए की वैल्यू सर 4 का स्क्वायर, टाउ की वैल्यू, टाउ मतलब 3 सर, ये विड्थ सर, ये टाउ सर 3 डिवाइड बाई 3, पता कितना आ गया सर 16 जूल आ गया। अब मेरे को पता है कि ये अगर आपके पास E2 है तो E2 और E1 की एनर्जी तो सेम होगी, यस सर, E2 की एनर्जी E1 के बराबर होगी, और सर ये भी 16 जूल होगी। तो सर टोटल एनर्जी कितना आ गया, E1 प्लस E2, तो 16 प्लस 16 कितना आ गया सर 32 जूल सर। हम भी तो यही बोल रहे हैं, दिस वन इज अ वेरी गुड स्टाइल। क्या आपको फिगर पता था और आपको इस टाइप के फिगर का एनर्जी का आंसर पता है, या फिर आपके पास एक ट्रायंगुलर का एनर्जी का आप आंसर जानते हो। अच्छा, ये बातें ये ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये आज अच्छा लगता है, कल अच्छा लगता है, परसों अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 15 दिन से टॉपिक ना पढ़े हो तो फिर ये अच्छा लगने लग जाएगा जैसे जैसे समय बीतते जाएगा।
ये इमीडिएट पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को सिग्नल में कई बार फॉर्मूले बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कई बार उन टीचर को लोग लाइक करते जो टीचर बहुत सारे फॉर्मूले दे देते और फिर उस समय क्वेश्चन कराते, जिस समय क्वेश्चन कराते, ये देखो इतने सारे फॉर्मूले दे दिए, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, मैं 4 करता हूं आप 4 करना, मैं 4 किया, फिर सब लोग उसी समय पढ़ रहे थे, सबकी कॉपी में सेम टाइम में फॉर्मूले लगे थे, सब फॉर्मूले में पुट करते गए और आंसर आते गया और लोग बोलते गए कि वाह क्या बात है। बट एग्जाम में ना तो फॉर्मूले आपके कॉपी में लिखे होंगे बाजू में, ना वो दिन होगा, ना वो सिचुएशन होगी। एग्जाम का दिन टीचर आपके बाजू में खड़ा नहीं होगा और वो फॉर्मूले लेके खड़ा नहीं होगा, फिर उस दिन क्या करोगे। इसलिए फंडामेंटली जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो हैंडल कर पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ लोग सिर्फ टीचर के सामने अच्छा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम के दिन मैक्सिमम लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ना उस दिन उनके पास ना टीचर खड़ा होगा ना फॉर्मूला होगा। इसलिए बहुत ज्यादा फॉर्मूला कोई टीचर दे रहा हो और आप बहुत हैप्पी हो रहे, इज नॉट गुड थिंग। यही आप आईआईटी के समय भी किए होंगे, खूब लोग फिजिक्स के फॉर्मूले दिए होंगे, गए होंगे ना कोटा वोटा कहीं पे भी। जितने ज्यादा फॉर्मूले पे आप बेस्ड होते हो, आपके फेलियर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। आपको सीखना चाहिए जिंदगी के फेलियर से, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को एनर्जी चाहिए सिंक टी की। अगर मैं बोलूं कि ये भी आपके पास सिंक टी भी हम पढ़ चुके हैं, सिंक टी भी हम जानते हैं, सिंक फंक्शन आपके पास जानते हैं। अगर मैं सिंक टी की बात करूं तो सिंक टी का अगर आप फिगर की बात करते हो तो आपको पता है कि सिंक टी का फिगर क्या होता है। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये सिंक टी जानते हो, सिंक टी क्या होता है? यस सर, सिंक टी जानते हैं सर। ये सिंक टी क्या होता है सर? साइन पाई टी अपॉन पाई टी, ये होता है सर। बिल्कुल सही। ये मैग्नीट्यूड आपके पास कम से होता हुआ, ये मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा था, उसके बाद ये आपके पास हो गया द सिंक टी। टी की वैल्यू आपके पास 1 2, ये जीरो क्रॉसिंग पॉइंट है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। सिग्नल हम इसलिए तो पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप के सिग्नल हम इसलिए तो पढ़ते हैं कि हम हर टाइप की चीजों को हैंडल कर सके। उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है? टी इक्वल टू जीरो पे। एल हॉस्पिटल रूल, साइन 0/0। अगर मैं बोलूं कि सिंक जीरो कितना होगा, सिंक जीरो कितना होगा, तो सिंक जीरो कितना होगा आपके पास? बोले सर सिंक जीरो सर साइन 0/0 होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म। जब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो साइन पाई टी का कितना हो जाएगा? पाई कॉस पाई टी, और नीचे कितना आ जाएगा सर? पाई। अब पुट करो टी इक्वल टू 0, पाई पाई कैंसिल आउट, कॉस 0, टी की जगह 0 पुट किए तो 1, इसलिए टी इक्वल टू 0 पे 1 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज द 1, सिंक टी की मैक्सिमम वैल्यू इज द 1। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। इनफाइनाइट ड्यूरेशन का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इज द बाउंडेड। बाउंडेड क्योंकि टूवर्ड्स 0 हो रहा है। अनबाउंडेड मतलब जो टूवर्ड्स इनफाइनाइट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड इज अनबाउंडेड, इज द बाउंडेड, इनफाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल। अगर मैं बोलूं क्या दिख रहा है आपके पास? इनफाइनाइट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन देख रहे हो, इनफाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल। इसलिए कई बार बाउंडेड सिग्नल्स को हम बोल देते कि एनर्जी सिग्नल होगा, चाहे वो फाइनाइट ड्यूरेशन का हो चाहे इनफाइनाइट ड्यूरेशन का। इसका मतलब सर इसको आप बोलना चाहोगे कि एनर्जी सिग्नल्स होगा? देखते बोल देते अभी तो एनर्जी सिग्नल्स होगा। इसका मतलब सर बाउंडेड वर्ड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हाउ बाउंडेड? सर इतना सारा है। अरे इतना सारा से क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो कम होते जा रहा है, टूवर्ड 0 होते जा रहा है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो एनर्जी सिग्नल नहीं होते। तो एनर्जी सिग्नल्स होगा। अभी तो हम सॉल्व भी नहीं किए, बट फिर भी द इनफाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल। अच्छा, साइन टी के बारे, सिंक टी था आपके पास, ये कितना हम लिखे? यस सर। अब अगर मेरे को सिंक टी की एनर्जी की बात करना, सिंक टी की एनर्जी की बात करना है, तो कई बार लोग बोलते हैं कि दो चीजें आप ध्यान रख लो। कई बार लोग बोलते हैं कि दो चीजें आप बड़े अच्छे से ध्यान रख लो। क्या दो चीजें आप ध्यान रख लो? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि इन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सिंक टी डी टी इक्वल टू 1। क्या इसका मतलब है? सर एरिया ऑफ सिंक टी का एरिया 1 होता है सर। ये आप याद रखो हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सिंक स्क्वायर। अच्छा, आईआईटी के प्रोफेसर का भी फेवरेट पार्ट होता है सिंक फंक्शन, सिंक स्क्वायर टी। इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब है एरिया भी सिंक फंक्शन का 1 और एनर्जी है ये, एनर्जी ऑफ सिंक टी। मतलब सिंक टी का एरिया और एनर्जी बोलने से तो इसका स्क्वायर, ये भी वैल्यू 1 होता है। बोला जाता है कि ये दो चीजें पता ही रहना चाहिए आपको, ये दो चीजें आपको पता ही रहना चाहिए।
ये सिंक टी का एरिया और एनर्जी बोथ आर वन, सिंक टी। और कुछ स्केल करेंगे तो चीजें चेंज होगी, स्केल करने से एरिया एनर्जी सब चेंज होता है। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं फिर भी मानता हूं कि अगर हमारा ये तो हो गया पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमको बहुत आना चाहिए, पूरा सिग्नल सिस्टम बहुत आना चाहिए। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसको आराम से अगर बताना है किसी को कि सर हाउ सिंक टी, एरिया ऑफ सिंक टी इज इक्वल टू जीरो, हाउ, तो फिर आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। पता आपके पास क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। फिर आपको ना, जब हम पूरा सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे, पूरा सिग्नल सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आपके पास पता है ए रेक्ट टी अपॉन टाउ, पता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ए टाउ सिंक एफ टाउ, ये ए टाउ सिंक एफ टाउ है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये पता, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म, कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फेवरेट रिजल्ट होगा। एक दिन तो वो भी पढ़ना पड़ेगा ना पूरा सिग्नल पढ़ते समय में। फिर ए ट्रायंगुलर टी अपॉन टाउ का रिजल्ट, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ए टाउ सिंक स्क्वायर एफ टाउ, ये होता है आपके पास। द टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये ए रेक्ट टी अपॉन टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ए टाउ सिंक एफ टाउ, और ए ट्रायंगुलर टी अपॉन टाउ का रिजल्ट होता है ए टाउ सिंक स्क्वायर एफ टाउ। ये देखिए ध्यान से मैं जो बताना चाह रहा हूं, इतनी बातें, या तो हमें पहले चैप्टर में पढ़ते समय हम सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखें, जैसा वी नो दैट। बट मेरा ऐसा मानना था कि अब पहला चैप्टर पढ़े तो ऐसा थोड़ी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जिंदगी में कोई सुना ही नहीं होगा। ए रेक्ट टी अपॉन टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म ए टाउ सिंक एफ टाउ। देखो एक मस्त बात बताता हूं, और मेरे को हमेशा पसंद है कि कंसेप्चुअल बातें करना। मतलब ए रेक्ट टी अपॉन टाउ जो हमारा स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बोला मैं? ए टाउ सिंक एफ टाउ। ये इतना हमारे पास। ओके, अगर मैं बोलूं कि ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगाता हूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। ये बड़ा ही काम आता है आपके पास जब आप पूरे सिग्नल सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डील करते। तो जो एफ है आपके पास, अगर वो टाइम बन जाए तो ए टाउ सिंक, और पता हो टी टाउ बन जाए, ये तो क्या होगा पता आपके पास? ये बन जाएगा आपके पास ए रेक्ट टी की जगह माइनस एफ, तो माइनस एफ अपॉन टाउ। वो तो हमको पता है कि ये इवन फंक्शन है, इसलिए ये चेंज होके बन गया ए रेक्ट एफ अपॉन टाउ। क्लियर? क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन, इसलिए माइनस का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। रेक्टेंगुलर इज द इवन फंक्शन। ये बन गया आपके पास ए टाउ सिंक टी टाउ, दिस वन। ये देखो जरा ध्यान से, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं उस बात को समझना, ठीक है? उस बात को समझना। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है भैया, ओके, अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि मेरे को ए की वैल्यू और टाउ की वैल्यू 1 रखना है, सब फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। अगर सोचो कि ए और टाउ की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो ए की वैल्यू भी 1, इफ ए इक्वल टू 1 और टाउ इक्वल टू 1, तो क्या होगा? ए और टाउ की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दिया तो क्या हो गया सर? सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सिंक टी आपके पास, ये देखो ध्यान से क्या होगा पता आपके पास? ये सिंक टी, ये हो जाएगा ए की जगह 1 हो गया, रेक्ट, ये रेक्ट, और ये ए की जगह 1, रेक्ट एफ, और टाउ की जगह 1। तो सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्ट एफ होता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि रेक्ट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है ए और टाउ सब 1 है, तो ये होता है सिंक एफ, और ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगाओगे तो सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा रेक्ट माइनस एफ, एक्चुअली रेक्ट माइनस एफ, जिसको आप क्या लिख सकते हो? रेक्ट एफ। ये सिंक टी। अब रेक्ट एफ का फिगर क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि रेक्टेंगुलर एफ का फिगर क्या होगा, तो ये एक्सिस में एफ आ गया, इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है सर, तो रेक्ट एफ का फिगर बना रहे हो, और इसका विड्थ कितना है? एफ अपॉन टाउ, टाउ की वैल्यू 1, एफ के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1। तो पता है इसका फिगर कैसे बनेगा सर? फिगर ऐसे बनेगा -1/2 से लेके 1/2 सर, और मैग्नीट्यूड 1। ये रेक्ट एफ का फिगर बन गया आपके पास, ये सिंक टी और रेक्ट एफ का फिगर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फिगर। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस की अगर आप बात करोगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशंस क्या होता है, पता है? डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स ऑफ एफ इक्वल टू -∞ to ∞ xt
e रेज़ पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। ये दिस द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स इज द सिग्नल, ये सिग्नल है, और ये कैपिटल एक्स है, दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म। अगर मैं एफ की जगह जीरो पुट कर दूं, कैपिटल एक्स है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जीरो पुट कर दूं एफ की जगह, तो ये ई रेज़ पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी 1 हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, द स्मॉल एक्स ऑफ टी, सिग्नल है ये 1 हो गया और डी टी बच गया। ये क्या है पता आपके पास, ये क्या है सर? दिस वन द एरिया ऑफ एक्स टी, एरिया ऑफ एक्स टी, एरिया ऑफ एक्स टी, ये कैपिटल एक्स जीरो होता है। इसलिए बोला जाता है कि किसी सिग्नल्स का एरिया क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि किसी सिग्नल्स का एरिया, एरिया ऑफ सिग्नल्स, एरिया ऑफ सिग्नल माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स टी डी टी, किसी भी सिग्नल्स का जो एरिया होता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू होती है वो जीरो पे होती है। मतलब एक्स ऑफ एफ ट्रांसफॉर्म एट एफ इक्वल टू जीरो, दिस वन। जब आपको बोला गया कि यार एरिया ऑफ सिंक टी कितना होगा, एरिया ऑफ सिंक टी कितना होगा, अभी मैं सिंक टी के एरिया की बात कर रहा हूं, तो सर माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट सिंक टी डी टी, सिंक टी डी टी, एरिया ऑफ सिंक टी हुआ। पता क्या होगा सर? फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जीरो पे सर। पता फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? रेक्ट एफ था, तो सर फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जीरो पे सर। तो जो रेक्ट की वैल्यू थी, रेक्ट जीरो, एफ इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से, ये फिगर है रेक्ट एफ का, इस रेक्ट एफ में रेक्टेंगुलर फंक्शन है, रेक्ट एफ का फिगर। ये फिगर क्या था रेक्ट एफ का फिगर? ये था सर -1/2 से लेके 1/2, विड्थ इज द 1, मैग्नीट्यूड इज 1। बताओ एफ इक्वल टू जीरो पे कितना वैल्यू है सर? एफ इक्वल टू जीरो पे वैल्यू 1 है सर, तो रेक्ट जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सिंक फंक्शंस का एरिया 1 होता है। इतना सिग्नल आना चाहिए किसी को भी, बट ठीक है अभी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे, बट इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कैपिटल एक्स दैट मीन द ट्रांसफॉर्म, स्मॉल एक्स दैट मीन द सिग्नल, इतना आना चाहिए ये। तो रेक्ट सिंक इनका कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को ये प्रूव करना था कि यार सिंक फंक्शन का एरिया 1 होता है, इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा, फिर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगा दिया, तो जो सिंक फंक्शन था फोरियर ट्रांसफॉर्म का उसमें ड्यूअलिटी लगा दिया तो टाइम डोमेन बन गया और रेक्ट एफ बन गया, एओटाउ को 1 कर दिया तो फिर सिंक टिक तक पहुंच गए। अच्छा अगर मेरे को इसका एनर्जी निकालना है तो अच्छा, जैसे आप एरिया निकाले, अब मैं इसका एनर्जी की बात भी कर देता हूं, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, पढ़ने का अपना मजा है, पढ़ने का अपना मजा है। क्या अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि सर ए रेक्ट टी अपॉन टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? ए टाउ सिंक एफ टाउ, यही होता है आपके पास? यस सर। फिर हम बोल रहे थे ए ट्रायंगुलर टी अपॉन टाउ का कितना होता है? ए टाउ सिंक स्क्वायर एफ टाउ। सोचो इस वाले में अगर मैं बोल दूं कि ए की वैल्यू 1 है और टाउ की वैल्यू 1 है, तो बताओ ट्रायंगुलर टी का कितना होगा? ट्रायंगुलर टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा? ए और टाउ 1 है, सिंक स्क्वायर एफ। अब ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगा दो, क्या लगा दो? ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगा दो भाई। क्या हो गया? इसको इधर लाओ, सिंक स्क्वायर टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा सर? ये होगा सर ट्रायंगुलर ऑफ माइनस एफ सर, ट्रायंगुलर ऑफ माइनस एफ। बट पता है ट्रायंगुलर ऑफ माइनस एफ क्या होगा सर? ट्रायंगुलर ऑफ एफ होगा। क्यों भैया? ये इवन फंक्शन होता है सर, एक रेक्टेंगुलर भी इवन फंक्शन होता है, ट्रायंगुलर भी इवन फंक्शन होता है, सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, द ट्रायंगुलर एफ। तो सिंक स्क्वायर टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, ये सिंक स्क्वायर टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रायंगुलर एफ होगा। अगर मैं बोल दूं कि एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर टी क्या होगा? सिंक स्क्वायर टी का एरिया, ये लिख दूं मैं, एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर टी क्या होगा? एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर टी ट्रायंगुलर जीरो होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एट एफ इक्वल टू जीरो, ट्रायंगुलर एफ इक्वल टू जीरो होगा। ये क्या लिखा है यहाँ पे सर? ये लिखा है, ये क्या लिखा है सर? ये लिखा है सर एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर टी। अच्छा, जो एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर टी बोल रहे, क्या मैं इसको दूसरे स्टाइल में लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ सिंक? अच्छा, सिंक का एनर्जी ही एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर है, क्योंकि एनर्जी में तो स्क्वायर करते हैं, तो यही एनर्जी है, यही एनर्जी ऑफ सिंक टी है। तो सिंक टी का एनर्जी ही एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर टी होगा, तो ट्रायंगुलर एफ इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब मैं बोलूं कि मेरे को ट्रायंगुलर एफ का फिगर बनाना है, ट्रायंगुलर एफ का फिगर अगर मेरे को ड्रॉ करना है, यार देखो ए ट्रायंगुलर टी अपॉन टाउ का फिगर कैसे होता है? पहले मैं वो बना रहा हूं जो आप जानते हो सर, ये होता है सर मैग्नीट्यूड ए
और सर टाउ लिखा है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस टाउ से टाउ, माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू 1 लिखना, ये था। अब सोचो अगर मैं बोलूँ कि सर आप ना ये बनाओ ना सर, क्या सर, ट्रायंगुलर एफ, एक्सिस इज एफ, मैं ट्रायंगुलर एफ बनाने जा रहा हूँ, ट्रायंगुलर एफ, ए की वैल्यू कितना है सर, ए की वैल्यू 1 सर, और कितना लिखा टाउ की वैल्यू नीचे, जैसे सर यहाँ पे टी अपन टाउ है, माइनस टाउ से टाउ जा रहा था, यहाँ पे क्या लिखा 1 सर, तो यहाँ पे क्या लिखा 1, तो कहाँ से कहाँ जाएगा सर, -1 से 1 जाएगा सर, -1 से 1, और ये वैल्यू कितनी है 1 सर, ये दिस द ट्रायंगुलर एफ का फिगर। अब मेरे को बताओ एफ इक्वल टू 0 पर ट्रायंगुलर 0 कितना दिख रहा है, तो मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ये बात करना था कि यार एरिया ऑफ सिंक स्क्वायर टी या एनर्जी ऑफ सिंक टी, सिंक स्क्वायर टी डी टी, पता क्या है सर, ये होगा सर ट्रायंगुलर एफ इक्वल टू 0 सर, क्या एफ इक्वल टू 0 पे सर 1 सर, बिल्कुल सही, ये इतना बेहतरीन आना चाहिए, तो आपकी कमांड होना चाहिए रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सिंक फंक्शन में, मजाक होना चाहिए, ऐसे खेल लो आप। अगर आप इनके साथ खेलने से डर रहे हो तो ये तो डरा देगा सिग्नल सिस्टम आपको, अगर आप रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सिंक फंक्शन को खेलने से डर रहे हो तो ये तो आपको खूब डराएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो पता नहीं कहां कहां से डराएगा फिर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको पहला चैप्टर कमांड में होना चाहिए आपके, ठीक है। तो ओवरऑल क्या पता चला सर, पता ही चला कि सर सिंक स्क्वायर टी का सर, अगर सिंक टी की एनर्जी की बात करें तो 1 होता है सर, ये हमारा क्वेश्चन था। इतनी सारी बातें किया, एरिया की बात भी कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा कि सिंक टी का एनर्जी कितना होता है, बोले सर 1 सर, बिल्कुल सही, लेकिन इतनी सारी बात करना पड़ा। आप मेरे स्टाइल में सिग्नल सिस्टम पढ़ो, आप बड़े कंफर्टेबल रहोगे, बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप मेरे स्टाइल में पढ़ोगे तो। अच्छा, अब मेरे को बोल रहा जा रहा है कि सर इसका बता दो जरा सर, इसका अगर मैं बोल दूं कि एरिया, बाद में बात करूंगा जो पूछा गया, एरिया ऑफ सिंक टी कितना होता है, अच्छा सिंक टी का एरिया दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सिंक टी, हाँ सही 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अभी एनर्जी नहीं निकाल रहा, बाद में निकाल लूंगा, अगर मेरे को इस क्वेश्चन में एरिया पूछता है, एरिया ऑफ इसी का 4 सिंक 6 - 40, इसका कोई एरिया पूछता तो ये इंडिकेशन के अंदर जाता, 4 सिंक 6 - 40, पता है इसका एरिया क्या होता सर, देखो सर एरिया जब आप फाइंड आउट कर रहे हो ये, तो ये आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा सर, दिस वन, ये मैग्नीट्यूड इज अ 4, सिंक टी का एरिया कितना होता है 1, और सर ये के सर, और ये के की वैल्यू स्केलिंग कितना है -4 है, तो -4 दिस वन, ये तो पता है इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज 1, अभी भी एरिया 1 है बिकॉज मैग्नीट्यूड 4 है सर, स्क्वायर नहीं किया, भाई एनर्जी नहीं निकाल रहे भैया, हम अभी एनर्जी निकाल रहे, एरिया निकाल रहे थे, 4 था तो 4 आ गया, और ये -4 था मॉड लगा दिया, ओके हाँ दिस वन, तो एरिया आपके पास ये लिखा हुआ। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एनर्जी का, अब मैं किस पे आ रहा हूं, एनर्जी पे, ध्यान देखना, क्वेश्चन हमारा एनर्जी का था, तो सर एनर्जी ऑफ सिंक टी कितना होता है सर, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, किसी सिग्नल्स का एनर्जी मतलब उसका स्क्वायर, सिंक स्क्वायर टी डी टी, कितना एनर्जी होता है सर 1 सर। अब मेरे को एनर्जी इसका फाइंड आउट करना है, एनर्जी ऑफ 4 सिंक, क्या लिखा था सर 6 - 40, 6 - 40, अच्छा मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं कि इधर स्केल करूं शिफ्ट करूं, कुछ जरूरत ही नहीं है, क्यों सर, शिफ्टिंग से सर एनर्जी और एरिया चेंज नहीं होते, बिल्कुल सही बात, 4 सिंक 6 - 40, पता है ये सिग्नल का इतना का पूरा का स्क्वायर होगा, ये 4 सिंक स्क्वायर टी, इसका पूरे का स्क्वायर डी टी, ये पता है इसका एनर्जी कितना होगा सर, इसका एनर्जी सर एक तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, के का स्क्वायर होता है ना मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका एनर्जी कितना था सर 1, इसलिए इसका एनर्जी 1 डिवाइड बाई ये -4 है, यस सर, ये स्केलिंग क्या क्या लगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपके पास स्केलिंग है तो 4 का स्क्वायर, के का मैग्नीट्यूड जो होगा स्क्वायर करोगे ना तो 4 का स्क्वायर तो आना ही है, ये आ गया। सिंक का एनर्जी कितना होता है 1 सर, स्केलिंग कितना है -4 का, तो ये देखो -4 मॉड, और सर ये 6 पे कुछ नहीं कह रहे, टाइम शिफ्टिंग से एनर्जी चेंज नहीं होता, इधर उधर करने का क्या मतलब है कि मैं -4 निकालूं फिर बोलूं कि t - 6/4, अरे टाइम पास करने का नीड ही नहीं, क्या कर लोगे कि शिफ्टिंग कितने का है करके, शिफ्टिंग से एनर्जी चेंज ही नहीं होता है। आंसर कितना हुआ 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 सर 16 डिवाइड बाय 4 4 जूल आंसर।
इसका मतलब है सर कि आप सिंक फंक्शन में कोई भी दिया हो तो आप एनर्जी ऐसे निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, एकदम सिंपली एनर्जी निकाल सकते हो। ये अब ये सिंक स्क्वायर 80 आपके पास दिया हुआ है और ये आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये दिया है कि सिंक स्क्वायर 80 का एनर्जी आपके पास, ये एनर्जी दिख रहा है आपको, बोला नहीं गया लेकिन हमको बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। ऐसे एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे ही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। हमको नहीं बोल रहा एनर्जी निकाल, हमको पता है एनर्जी का रिजल्ट लिखा हुआ, ये स्क्वायर करके लिखा हुआ, हमको बोल रहा है सिर्फ इस इंडिकेशन की वैल्यू बताओ। अब इस इंडिकेशन की वैल्यू बताओ बोल रहा है तो हमको तो पता है कि ये इसके एनर्जी की बात कर रहा है, सिंक स्क्वायर 40 के, तो मेरे को तो पता है कि एनर्जी ऑफ सिंक टी कितना होता है एनर्जी सर 1 सर, सही। एनर्जी ऑफ सिंक क्या 80 का एनर्जी कितना होगा सर, सर एनर्जी जो 1 था सर डिवाइड बाय सर ये 8 सर, मॉड लिखो, मॉड की कोई जरूरत नहीं, 1/8 जूल सर, बिल्कुल सही है 1/8 जूल। क्वेश्चन खत्म, हाँ क्वेश्चन खत्म। द स्केलिंग प्रॉपर्टी एनर्जी 1/8 जूल सिंक स्क्वायर टी। अच्छा वो जो दिख रहा है आपके पास वो एनर्जी है, आपको बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो पहले आपको सिंक टी के बारे में पता है आप कर दो। अच्छा कभी कभी किसी को मैथमेटिकल बताने के लिए कभी कभी ये भी बता दिया था, देख भाई अगर आपको थोड़ा भी डाउट है मैथमेटिक्स देखना है तो 8t को ना पुट कर दे, चलो कुछ भी y ले लो, तो बताओ 8t को y लिए तो dt कितना हुआ सर dy/8। अच्छा इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फाइनाइट में कितना आएगा सर, माइनस इन्फाइनाइट ही आएगा, सही। इन्फाइनाइट में इन्फाइनाइट ही आएगा। अब बता क्या हुआ सर, सिंक स्क्वायर हुआ और क्या आ गया y सर, और dt की जगह क्या आ गया सर dy डिवाइड बाई 8। अच्छा पता है ये 1/8 तो बाहर आ गया, और ये जो दिख रहा है आपके पास ये क्या है सर, एनर्जी ऑफ सिंक। अब y लिखा है, क्या पता डमी वेरिएबल t हो y हो सर, इसका एनर्जी 1 होता है सर, तो 1/8 ये मैथ्स हो गया, द मैथ्स इज द मैथ्स, ये प्रॉपर्टी ये मैथ्स, क्या फर्क पड़ता है 8t को y मान लिया हम। ओके अब ये 4 sin स्क्वायर 3πt है। अब मेरे को ये पता होना चाहिए क्या ये क्वेश्चन किस लिए पूछा गया, इसलिए पूछा गया कि आपको पता है ना सिंक टी मतलब क्या होता है, सिंक टी मतलब होता है sin πt अपॉन πt। अच्छा ठीक है भी, अच्छी बात है। सिंक स्क्वायर टी क्या होता है, सिंक स्क्वायर टी होता है साइन स्क्वायर πt अपॉन πt का होल स्क्वायर, πt का स्क्वायर। ओके पता है आपको, हाँ। सिंक स्क्वायर 3t क्या होगा, 3 दिख रहा है ना वहां पे, सिंक स्क्वायर 3t क्या होगा सर, सिंक स्क्वायर 3t होगा साइन स्क्वायर 3πt अपॉन सर 3πt का होल स्क्वायर, सर 3πt का होल स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ये क्या लिखा वहां पे सर, साइन स्क्वायर 3πt अपॉन 9πt स्क्वायर। मतलब सर मतलब ये है कि सर ये जो लिखा है ये इतना साइन स्क्वायर 3πt अपॉन 9πt का स्क्वायर, सर ये सिंक स्क्वायर 3t लिखा है, बिल्कुल सही। तो फाइनली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट 4 सिंक स्क्वायर 3t, ये इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब बताओ ये 4 तो बाहर है, ये 4 अब इसका स्क्वायर मत कर देना है, तो इस आपको थोड़ी एनर्जी बोला है, इस इंडिकेशन की वैल्यू बोल रहा है, तो 4 तो दिखिए रहा आपको जो बाहर था। अच्छा अब जो बचा वो क्या है, अच्छा जो बचा है वो क्या है सर, बचा जो है वो है सर जो बच गया, 4 बाहर निकाल लो, जो बच गया इंटीग्रेशन के अंदर। अच्छा ये 2 का स्क्वायर नहीं तो बोल सकते आप चाहो 4 को अंदर रखना चाहते हो तो 2 सिंक 3t का एनर्जी भी बोल सकते हो। ओके एनर्जी ऑफ सिंक 3t, सिंक 3t इसका एनर्जी पूछा है। अच्छा आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, अगर 4 नहीं निकालना होता तो फिर क्या लिखते आप, 4 को अंदर रखो और पूरे को स्क्वायर में डालो सर, एनर्जी ऑफ, हाँ एनर्जी ऑफ 2 सिंक 3t। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं सर, इसमें मैं क्या कर रहा हूं 4 को अंदर ही रख रहा हूं और स्क्वायर करना है मेरे को, तो 2 सिंक 3t का एनर्जी सर, तभी तो स्क्वायर होगा, या फिर 4 को बाहर निकालू तो फिर सिंक 3t का एनर्जी सर। ओके 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 आंसर क्या आएगा सर, देखो सर 4 बाहर है तो 4 बाहर ही रहने दो, सिंक टी का एनर्जी कितना होता है 1, सिंक 3t का एनर्जी कितना होगा सर 1/3 सर, आंसर सर 4/3 जूल, बिल्कुल सही है 4/3 जूल आंसर, 4/3 जूल आ गया भाई। अब ये 2016 में पूछा गया था आईसी बेंगलोर का क्वेश्चन है, मेरे को लगता है इसको तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, नहीं सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल सर सॉल्व कर लेंगे सर, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये देखो बोला कि साइन 4πt, अच्छा इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको निकालना है क्या साइन 4πt, इसका एनर्जी चाहिए बोल रहा है, किसका साइन 4πt अपॉन 4πt, मतलब किसका एनर्जी पूछ रहा है सर, उनका ऑब्जेक्टिव है सर सिंक 40 का एनर्जी पूछना, सिंक 40 का सर xt है सर, इसका एनर्जी चाहते हैं सर।
अब इसका कोई एनर्जी पूछ रहा है तो मैं तो ऐसे ही बता दूंगा सर 1/4 आंसर, नहीं बता दोगे आप? यस सर 1/4 जूल बोल दूंगा सर, 1/4 खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर भी आपके लिखने के लिए कि सर एनर्जी ऑफ सिंक टी कितना होता है, सर एनर्जी ऑफ सिंक टी 1 जूल होता है सर, 1.0 लिख दिया, अच्छा लग रहा है सर। एनर्जी जो हमसे पूछा गया है वो सिंक 40 का पूछा गया सर, ये सिंक 40 का एनर्जी पूछा गया, तो सर 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है 1/4 जूल, खत्म क्वेश्चन। यस 2016 का क्वेश्चन है। अगर किसी को बहुत आता तो देख के बता देगा ये तो सिंक 40 दी है, इसका एनर्जी तो 1/4 जूल। अब देखो इस सिंक स्क्वायर 5T दी है सर, ये तो ये देखो अब पूछा है एनर्जी, नहीं सर सिर्फ इस इंडिकेशन की वैल्यू पूछा है, हमको पता है क्या लिखा है सर, एनर्जी ऑफ सिंक 5T का एनर्जी पूछा। आंसर 2014 का क्वेश्चन है, कुछ रखा है नहीं सर, कितना आंसर सर 1/5 सर, अरे बस यही तो है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा किसी को उसके बाद टाइम पास करने का मन कर रहा है कि सर इतने जल्दी आंसर बता दिए सर, थोड़ा टाइम पास करते हैं, अच्छा टाइम पास करने का मन कर रहा है किसी का, सर इस इंडिकेशन की वैल्यू बताना है, इस इंडिकेशन की वैल्यू पूछा है ना सर, इस इंडिकेशन की वैल्यू बता, अब टाइम पास कर रहे हैं अपन थोड़ा सा, क्या किसी को बता रहे देखो टाइम पास, टेक्निकल टाइम पास क्या होता है, आपको आना भी चाहिए टाइम पास करने के लिए। साइंस स्क्वायर सिंक स्क्वायर 5T dt लिखा था, आंसर आ चुका, लेकिन मैं टाइम पास कर रहा हूं, टेक्निकल टाइम पास। सिंक स्क्वायर 5T dt, इस इंडिकेशन की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा पुट सर 5T इक्वल टू वाई पुट कर लेता हूं, तो बताओ क्या होगा सर, dt इक्वल टू dy/5। इंडिकेशन के लिमिट में कोई चेंज होगा नहीं सर, तो ये i की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस इन्फानेट अभी भी होगा, y की वैल्यू माइनस इन्फानेट पे और इन्फानेट पे इन्फानेट होगा सर, सिंक स्क्वायर, हाँ ये y हो गया सर 5T की जगह, dt की जगह सर dy/5 हो गया, कितना आ गया इस i की वैल्यू सर, इस i की वैल्यू आ गया सर 1/5 तो बाहर है, ब्रैकेट में सर ये इंटीग्रेशन आ रहा है, कौन सा इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानेट इन्फानेट सिंक स्क्वायर y dy। फिर मैं किसी को बोलूंगा यार ये जो इंटीग्रेशन है ना इसकी वैल्यू 1, वी नो दैट 1/5 है, और सर एक्चुअली ये एनर्जी है सर सिंक फंक्शन की जिसका आंसर 1 होता है, तो 1/5 जूल। कितना अच्छा लग रहा है देखो आपके पास, द टेक्निकल टाइम पास, द गुड मैथमेटिक्स फॉर्म, द गुड मैथमेटिक्स फॉर्म, बट मेरे को तो देख के पता आंसर 1/5 जूल है, ये क्लियर रहना चाहिए। यस सर ठीक है ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो आपके पास ये दिस वन, कि मेरे को इसका एनर्जी फाइंड आउट करना है सर, ये तो साइनसोइडल है सर, इसका कैसे एनर्जी निकल जाएगा सर, यार देखो पावर ऑफ ए साइन ओमेगा टी इज द पीरियोडिक सिग्नल, ए साइन ओमेगा टी इज द पीरियोडिक सिग्नल, कितना पावर होता है सर a²/2, वॉट लिखना है तो वॉट लिख दो। पता है एनर्जी कितना होता है इसका ए साइन ओमेगा टी का सर, किसी भी पावर सिग्नल्स का एनर्जी कितना होता है सर, इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल सही बात है, बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एनर्जी ऑफ एनी पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट। क्या ये आपके पास पीरियोडिक सिग्नल दिख रहा, नहीं भाई सिर्फ 0 से b है, सिर्फ 0 से b है। पता है कैसे आया होगा, अच्छा कैसे आया होगा, ये 0 से b है आपके पास बस, उसके बाद तो 0 हो गया, मतलब a मैग्नीट्यूड है तो a साइन ओमेगा टी पूरा था वो, एक्चुअली a साइन ओमेगा टी तो पूरा दिख रहा था, पूरा नहीं दिख रहा है, a साइन ओमेगा टी में सर मल्टीप्लाई कर दिए अपन u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस b का, तो सर वो सिर्फ इतने में रह गया। ये क्या लिखा है, अच्छा ut माइनस b लिखा है, इसका मतलब है सर 0 से लेके b तक एक ut माइनस b लिखा है, इससे रेंज पता चल गया कि सर ये है सर, ये इतना है सर, ये 0 पे सर एक ut मैग्नीट्यूड 1 और ये सर b सर, ये इतने में सर होगा सर ये। अगर सर साइनसोइडल को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो सिर्फ यहीं पे रुक जाएगा ये, जैसे मैं किसी बाउंडेड सिग्नल से मल्टीप्लाई किया एक पीरियोडिक सिग्नल को सर, वो बाउंडेड बन गया, दिस द बाउंडेड सिग्नल सर, द फाइनाइट ड्यूरेशन। अगर मैं बोलूं कि क्या है ये फिगर, अच्छा सर ये फिगर द फाइनाइट ड्यूरेशन, फाइनाइट ड्यूरेशन द बाउंडेड सिग्नल, द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल्स, ये द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल्स, बिल्कुल सही बात है, द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल्स। अब अगर मेरे को इसका एनर्जी निकालना है तो एनर्जी सिग्नल होगा, यस सर एनर्जी सिग्नल होता है, इसलिए इसका एनर्जी आएगा क्योंकि फाइनाइट ड्यूरेशन का आपके पास पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, नॉट पीरियोडिक सिग्नल। अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो बताओ आपके पास क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपके पास एक xt सिग्नल है a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, लेकिन कहां से कहां तक 0 से b तक a साइन ओमेगा टी, और मैं बोल दूं टाइम कहां से कहां तक है तो 0 से लेके b तक, इतना ही है, तो ये एनर्जी सिग्नल हो गया क्योंकि ये तो बाउंडेड हो गया। अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। अब मेरे को पता है कि ये तो हाफ टाइम था, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो टाइम पीरियड तो पूरा साइनसोइडल होगा, तो कितना है ये सर, ये तो t/2 है,
आधा ही है ना इसका, तो 0 हो गया है। पूरा टाइम पीरियड तो 2b होगा, तो t/2 है, तो t की वैल्यू कितना होगा 2b सर। टाइम पीरियड इज 2b। अगर ये पीरियोडिक होता तो टाइम पीरियड कितना होता 2b। तो सर ये ओमेगा की वैल्यू π/b आ गया। इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल है इसकी वैल्यू कितना है, ए तो हाइट था, ए साइन ओमेगा π/b, तो π/b इंटू टी आ गया सर। लिमिट कहां से कहां जा रहा है सर, 0 से लेके b तक। जी इतना आपका एक्स आ गया। स्टाइल इज वेरी गुड, ऐसी स्टाइल आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसका एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी इसका फाइंड आउट करना है, कर लेंगे आप। एनर्जी तो आपको पता ही है कि क्या होता है। चलो एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। जब मैं एनर्जी फाइंड आउट कर रहा हूँ एक्स टी की, वो भी 0 से b था, क्या हो गया 0 से b एक्स स्क्वायर टी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर π/b इंटू टी डी टी। ओके, ये आ गया। पता आपके पास क्या होगा सर, 0 से b है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2π/b इंटू टी, ये हो गया डिवाइड/2 डी टी। अगर मैं बोलूं कि बाहर क्या आ गया, तो ए स्क्वायर/2 आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन कितना हो गया सर, 1 ए स्क्वायर/2 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ, इंटीग्रेशन लिख देता हूँ सर, 1 का टी आ जाएगा, तो टी लिमिट 0 से b बिल्कुल, फिर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन सर 2π/b नीचे आ गया और साइन आ गया सर, साइन 2π/b और नीचे 2π/b जी, और लिमिट सर 0 to b। हो गया सवाल, यस। अब देखो ध्यान से कि ये टर्म पूरा 0 हो गया। क्यों, जब मैं ये t था यहाँ पे, जब मैं t की जगह b पुट करूंगा तो b भी कैंसिल आउट, साइन 2π 0 होता है, और जब 0 पुट करूंगा तो साइन 0 भी 0 और साइन 2π भी 0, दिस टर्म इज 0। पता है यहाँ पे क्या बचेगा b। आंसर क्या आ गया सर, a²/2 तो बाहर था, और क्या आ गया सर a²/2 इंटू b आ गया सर। ये इसका एनर्जी होता है, इसका मतलब ये इसका एनर्जी है। तो ये जो साइनोसोडल सिग्नल लिखा था इसका एनर्जी a²/2 इंटू बी है। तो किसी भी फाइनाइट एनर्जी का पावर कितना होता है, अगर इस क्वेश्चन में पावर कोई पूछ ले कि पावर क्या होगा, तो पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल्स, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल्स, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज ऑलवेज 0। क्यों, E/T, तो पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल 0, तो पावर 0 होगा इसका, और एनर्जी a²/2 इंटू बी आया। फिगर क्या था, इसका मतलब है कि अगर कोई साइनोसोडल सिग्नल बाउंडेड है तो a²/2 तो आप पहले से जानते थे टर्म, लेकिन b आगे जो विड्थ वाला पार्ट था, इट्स ऑलवेज गुड थिंग। ओके, पावर विल बी 0, पावर पूछा नहीं था लेकिन पावर 0 होगा, और एनर्जी इज द a²/2 इंटू बी। ये अब आपके पास कुछ सिग्नल दिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल्स शोन इन बिलो फिगर, ये आपको दिया। जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है 1, फिर आपके पास ये क्वेश्चन है 2, ऐसे करके कुछ सिग्नल जिसका आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है। फिर 3, ये 4, कुछ सिग्नल लिया हमें, ये 4, ये 5, ये 6, बहुत सारे टाइप के सिग्नल लिया कि आपको सब कुछ आना चाहिए। ये 7th, ये 8th, ये 9th, दिख रहा है आपके पास 9 टाइप के आपके पास सिग्नल्स है जिसकी आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है, 9 टाइप के सिग्नल्स। और ये लास्ट क्वेश्चन है 9 सिग्नल्स का एनर्जी निकालने के बाद। मैं पहले की बात करता हूँ। पहले में अगर देखोगे तो ये साइनोसोडल नहीं है सर, साइनोसोडल तो है नहीं है रे भैया, साइनोसोडल तो पीरियोडिक होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड इज -1, इसका 3, तो कैसे हो सकता है साइनोसोडल। साइनोसोडल तो मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हो जाएगा ना, पीक वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है। और फिर इसका देखो 0 हो गया, इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूँ कि आपको एनर्जी निकालना है तो आप इसका एनर्जी निकाल लो, यस सर, इसका एनर्जी निकाल लो, यस सर, इसका एनर्जी फाइंड आउट कर लो। ये अभी आप एनर्जी फाइंड आउट किए थे किसका पता है, एनर्जी फाइंड आउट किए थे आप एक सिग्नल का, xt का, और वो क्या था सर a²/2 इंटू बी था। सिग्नल क्या था सर, एक साइनोसोडल सिग्नल था, और सर बस वो बाउंडेड था सर 0 से b में, मैग्नीट्यूड a था, इतना था आपके पास, यस सर, था ना इतना। अब अगर मेरे को बताओ कि मेरे को E1 फाइंड आउट करना तो क्या होगा सर, E1, हाँ E1 सर a², सर a की वैल्यू कितना है सर 1, 1 का स्क्वायर a², b कितना है, विड्थ कितना है सर 2 सर, b इज 2 और डिवाइड/2 सर, ये E1 आ गया। मतलब सर तो 1 जूल आ रहा है, बिल्कुल 1 जूल आ रहा है। E2 कितना आएगा, अच्छा E2 की वैल्यू a², मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर, सर b की वैल्यू मतलब विड्थ 2 से 3, इसका विड्थ 1 है,
विड्थ इज 1, तो 1 सर डिवाइड बाई 2, 1/2 जूल आ गया ये देखो ध्यान से सर। लेकिन सर वो तो सर यहाँ पे था सर, ये तो यहाँ आगे है सर। अरे यार मैं शिफ्ट अगर कर दूं तो शिफ्टिंग से चेंज नहीं होता है सर, नीचे भी तो है। अगर एम्पलीट्यूड रिवर्स भी कर दूं तो एम्पलीट्यूड रिवर्स करने से, शिफ्ट करने से एनर्जी चेंज नहीं होता है। अच्छा इसका कितना होगा, इसका ए स्क्वायर करने से 3 का स्क्वायर है, 3 इसका स्क्वायर। बी कितना है, विड्थ कितना है, 3 से 6 मतलब 3 सर, तो विड्थ कितना है 3, मतलब ये बी डिवाइड बाई 2। 27 था, 9 इंटू 3 27 हो गया, तो 13.5। पता है टोटल एनर्जी कितना आ गया इस क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी E1 कितना था सर 1, E2 कितना था 0.5, E3 कितना था सर 13.5, आंसर कितना सर 13, ये 15 जूल सर। चलो सही है, एनर्जी 15 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन किसी को एकदम से तुरंत हो सकता है क्लिक ही ना करे, क्यों, क्योंकि वो बेसिक एक सिग्नल। तो कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि मैं इसके बारे में तो नहीं जानता सर, मैं तो सर कितना सॉल्व करूंगा सर, नहीं भैया पार्ट में डिवाइड करते आना चाहिए। वी नो दैट, यस निकाल लिया अपन। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका अगर मेरे को एनर्जी निकालना है तो मैं एनर्जी बड़े आराम से निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को रेक्टेंगुलर के बारे में पता है, तो मैं एनर्जी फाइंड आउट कर लूंगा। अगर मैं बोलूं कि देखो इसका एनर्जी निकालना है तो एक ये एनर्जी निकलेगा, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का, यस सर। फिर आप बोलोगे सर ये एनर्जी अगर निकला है तो सर फिर तो ये एनर्जी भी निकलेगा, ये यस सर। फिर आप बोलोगे सर फिर तो ये वाला भी एनर्जी निकलेगा, क्या वाला एनर्जी, ये सर, ये। तो टोटल तो 3 एनर्जी हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो अगर मेरे को एनर्जी का अगर आंसर लिखना ही है कि क्या होगा, तो एनर्जी इक्वल टू होगा E1। E1 का मैं कलर चेंज कर देता है यार, अच्छा लगेगा, जिस कलर में जो शेडेड एरिया किया हूं, तो E1 ठीक है प्लस E2 फिर शेडेड जो है E3, ऐसा निकलेगा भैया। क्या निकलेगा E1 ग्रीन कलर वाला सर, E1 निकलेगा सर ए स्क्वायर टाउ सर, रेक्टेंगुलर का सर इतना ही होता है। ए की वैल्यू कितना है सर 1 का स्क्वायर। विड्थ कितना है, विड्थ देखो सर -3 से -2 मतलब विड्थ तो 1 ही होता है सर, ये विड्थ तो 1 है सर 1। अच्छा तो ए स्क्वायर टाउ, ये तो सर 1 जूल आ गया, बिल्कुल सही है। चलो E2 बताओ कितना होगा सर, E2 सर अगेन ए स्क्वायर टाउ सर, कितना है ये विड्थ सर 3 सर, 3 का स्क्वायर, और टाउ कितना है सर -2 से 0 है सर, तो 2 हुआ सर विड्थ, कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, 18 जूल सर, सही। फिर सर थर्ड वाला कलर, E3 की वैल्यू कितना होगा, E3 की वैल्यू ये सर ये 4 का स्क्वायर सर, ए स्क्वायर टाउ 4 का स्क्वायर, और विड्थ कितना है, विड्थ सर 2 है सर, तो 4 का स्क्वायर 16, 32 जूल सर, 32 और 18 कितना हुआ 50, और ये 51। पता है आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है सर 51 जूल, आंसर 51 जूल आ रहा है सर, कुछ नहीं किया। अच्छा कभी कभी लोग बड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये सर हाइट ये सर 1 था, फिर 1 से 3 गए तो ये सर ये हाइट 2 था। अरे भैया ये एरिया दिस 1 और इसका मैग्नीट्यूड इज 3, मैं कोई स्टेप की बात नहीं कर रहा हूँ कितने से अप जा रहा है, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू इज द 3 इज नॉट 2, ये 2 है, ये स्टेप इसका हाइट 1 है, इसका हाइट 2 है, बट जब मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूँ इज द 3 इज नॉट 2। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है सब चीज़ों में। सर इसका अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं यार, ये 2 पार्ट में आपके पास है, क्या 2 पार्ट में, ये 2 पार्ट में सर निकाला जा सकता है। 2 पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर ये हो गया सर, ये एनर्जी मेरे को फाइंड आउट करना है सर। फिर सर मेरे को यहाँ से निकालना है, तो सर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये अगर मैं बोल दूँ कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो भी आ जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि इसका एनर्जी कितना आ रहा है, इसका एनर्जी सर रेक्टेंगुलर है सर, ए स्क्वायर टाउ सर, ए स्क्वायर टाउ, ए कितना है -1 का स्क्वायर सर, और टाउ कितना है यार -4 से 0 4 सर, 4 जूल आ जाएगा सर, बिल्कुल सही है। इसका तो 2 से 3 तो कुछ एनर्जी होगा नहीं, ये 0 जूल होगा, अरे मैग्नीट्यूड तो 0 है ना। इस वाले का कितना होगा, इस वाले का E3 का, ये पता विड्थ कितना है, ये विड्थ 3 से लेके 5 है, ये 2 है, और ये कितना है 2 है। आपको याद है जब हम बोलते थे कि पूरे ट्रेंगुलर का अगर जब आप एरिया लिखते थे तो 2 मतलब एनर्जी लिखते थे 2 a स्क्वायर टाउ बाई 3 लिखते थे। ए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता था और 2 टाउ जो होता था उसका विड्थ होता था, उस ट्रेंगुलर का विड्थ होता था डिवाइड बाई 3। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और विड्थ क्या है, विड्थ 2 है, ये 2
डिवाइड बाई 3 कितना हो गया ये 4 8/3 जूल। इसमें डाउटफुल नहीं होना, कभी कभी इसमें डाउटफुल हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अब आपको एक आंसर याद है, क्या आंसर याद है सर? मेरे को ये वाला आंसर याद है सर, क्या सर? 2a² टाउ, फिर a² पुट कर दिया 2 का स्क्वायर, टाउ ले लिया 2 और एक और 2 लगा दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ हो जाएगा कि फिर उससे अच्छा तो फिर कंसेप्ट ये है कि यार ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये 3 से 5 है तो ये कितना हुआ 4 हुआ। अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड करते तो क्या होता है, 1 1 विड्थ होता, इसका विड्थ 1, फिर इसको आप लिखते तो क्या लिखते सर? a² 2 का स्क्वायर लिखता सर, फिर विड्थ कितना लिखते 1 डिवाइड बाई 3। ये तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, नहीं सर, तो कितना आता 4/3। अगर ये 4/3 है तो ये भी तो 4/3 हुआ। यस सर, ये भी 4/3 जूल हुआ। तो 4/3 और ये दूसरा पोर्शन 4/3, तो पूरा ट्रायंगल का एनर्जी कितना हो गया सर? 8/3। देखो 8/3 जूल। तो आंसर कितना हुआ सर? आंसर इक्वल टू ये आया सर 4 और वो आया सर 8/3। तो ट्रायंगुलर में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये 12 और 8 20/3 20/3 जूल। तो कंफ्यूज नहीं होना ट्रायंगुलर को लेके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके यस सर, ऐसा भी ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसमें आपके पास सर, ये तो मैं बता दूंगा सर, ठीक है, मतलब बता दोगे आप, ये अच्छी बात है। ये इसका सर एनर्जी, इसको E1 लिख ले सर, हाँ लिख लो, इसको E1 लिख लो। चलो इसमें कलर चेंज करें अपन, ठीक है, इसका कलर लिख लेते, इसको E2 लिख ले, हाँ इसको E2 लिख लेते हैं, इसको E2 लिख लेते हैं, ठीक है, इसको E3 लिख ले, हाँ E3। कितना भी कहीं भी शिफ्ट करने से कुछ नहीं होता, एक 1 का स्क्वायर, a² टाउ 1 का स्क्वायर, और टाउ कितना है विड्थ है, तो टाउ इज 1 जूल, सही है। E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू a² -1 का स्क्वायर और टाउ इज द विड्थ 1 जूल आ रहा है सर, ठीक है। ये कितना आ रहा है E1 की वैल्यू सर? ये देखो a² टाउ, a² मतलब 3 का स्क्वायर, टाउ मतलब 2 डिवाइड बाई 3, तो 3 का स्क्वायर 9 to 18/3, या फिर 3 कैंसिल आउट तो 6 जूल। तो टोटल एनर्जी कितना आ गया? अगर आप टोटल एनर्जी की बात करोगे तो टोटल एनर्जी आ रहा है E1 की वैल्यू आ गई 6, E2 की वैल्यू आ गई 1 और E3 की वैल्यू 1 आ गई, 8 जूल आ रहा आंसर। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता। ये पांचवा आपके पास ऐसा वाला पोर्शन था। इस पांचवे की अगर बात की जाए आपके पास, तो देखो ध्यान से देखा जाए आपके पास, तो ये कि अगर मैं बोलूँ आपके पास कि देखो ये आपके पास xt है, इसका अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तो मैं इसको कितना भी ऊपर शिफ्ट कर लूँ, सिर्फ ट्रायंगल वाला पोर्शन है और ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन, यही क्वेश्चन था आपके, सेडेड कर दिया अपन। तो अगर सेडेड कर दिया आपके पास, तो ये इसका हाइट 2 है, थर्ड वाले की जरूरत नहीं। अगर मैं मल्टीप्लाई करने की बात करें कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। अभी मैं अगर बात कर दूँ कि इसका एनर्जी कितना होगा, तो इस वाले का एनर्जी कितना होगा, इस वाले का एनर्जी, दिस वन, ये इस वाले का एनर्जी सर मैग्नीट्यूड 2 है और ये विड्थ कितना है सर 4 है, तो एनर्जी कितना हो गया E1, a² मतलब 2 का स्क्वायर और विड्थ कितना है सर 4 है सर, तो कितना हो गया 16 जूल सर, a² टाउ होता है। अब आपके पास ध्यान से देखो कि जब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये आपके पास है और इसका एनर्जी सर, ये तो ऊपर आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका ये कितना है, ये मेरे को इसका इतने का एनर्जी चाहिए, इतने का, इस साइडेड रीजन का, देख रहा है, ये आपके पास ही हो गया। ऐसा नहीं कि ये नीचे से ऊपर ले गए, अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो फिर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं ऐसा करके डिवाइड करूंगा कि ये एक एनर्जी, ये एक एनर्जी, ये एक एनर्जी, ये एक एनर्जी और इतना एनर्जी, या मैं पूरा ले लिया और इसका एनर्जी बोल रहा हूँ, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। ये कितना है 2 से 5 मतलब ये मैग्नीट्यूड 3 है। अब इसके एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि क्या होगा E2, तो a² टाउ मतलब 3 का स्क्वायर और टाउ कितना है सर 1 से 3 मतलब 2 डिवाइड बाई 3 कैंसिल आउट, 6 जूल है आपके पास। दिस एनर्जी इज 6 जूल और दिस एनर्जी इज 16 जूल। इसका मतलब है कि एनर्जी आपके पास आ गया 16 + 6 22 जूल आ गया आपके पास, दिस एनर्जी 22 जूल। अच्छा, आपके पास ऐसे सिग्नल मल्टीप्लाई करके बता दिए कि x1t है, ये x2t है। सच में अगर ऐसे दो सिग्नल से आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 के पहले 0 हो जाएगा, 2 के यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये 1 है और ये 3 है, तो 3 के बाद 0, और ये कांस्टेंट विल, जब कांस्टेंट किसी भी स्ट्रेट लाइन से मल्टीप्लाई होता है तो फिगर विल बी स्ट्रेट लाइन। तो जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा बनता है, दिस जस्ट एग्जांपल। अच्छा, मैं बस ये बता रहा हूं आपके पास कि आपको क्लियर रहे कि ये जो फिगर था, ये आपके पास एनर्जी निकालना है, तो ये पूरा रेक्टेंगुलर है, पूरा ट्रायंगुलर है। जो पूरा ट्रायंगुलर है वो शेडेड रीजन दिख रहा है आपके पास, इज द ट्रायंगुलर। तो आप बोल सकते हो कि सर मैं जो जानता था वो तो जमीन पे रहता था, मतलब एक्सिस में रहता था, तो ऊपर है, तो क्या फर्क पड़ता है।
ऊपर है मतलब आपके पास क्या हो गया, ऊपर चला गया आपके पास, इट्स ओके। इतना क्लियर? तो हमको क्लियर है कि इतने का एनर्जी है आपके पास, दिस वन। ये अगर मैं सोचो, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को ऐड करना है, तो पता है इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को, ये तो मल्टीप्लाई किया गया है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो पता है आपके पास क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई किया गया। अगर मैं x1t प्लस x2t ऐड कर दूं, x1t प्लस x2t अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा सर, आप ऐड कर दोगे ना तो 0 से लेके 1 तक तो 2 रहेगा, 1 से लेके 3 तक ना सर ये कांस्टेंट है, तो ये ट्रायंगल आपके पास इस 2 के ऊपर चढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर इसको आप ऐड करोगे ना तो ये xt बनाएगा, जो कि यहां दिख रहा है आपको, दिस वन। मतलब 0 से 1 तक तो आपके पास एक कांस्टेंट आया, उसके बाद ये ट्रायंगल आपके पास ऊपर चला गया, क्योंकि ये 2 हाइट के ऊपर ही ट्रायंगल रखा है, और फिर 3 के बाद 0 मैग्नीट्यूड हो गया इस ट्रायंगल का, और बाद में 2 कांस्टेंट हो गया, दिस वन। ऐसे फिगर में शुरू के क्लासेस में ही ले चुका हूं। अगर आप स्केचिंग की बात करोगे तो मैं स्केचिंग वाली बातें पहले ही कर चुका हूं, पहले मतलब पहले ही कर चुका हूं, अगर आप पूरे लेक्चर देख रहे होंगे तो दिस वन इज वेरी वेरी गुड कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, इन दोनों को ऐड करने से क्या बनता है, इज वेरी गुड कंसेप्ट। अलग बात है कि एनर्जी के लिए तो आपको फिगर पता था, इसलिए आप इसका एनर्जी निकाल के कर दिए, ओके। जैसे ये आपके पास है, दिख रहा है आपके पास इतना, ये अगर मैं बोलूं कि इस वाले का मेरे को एनर्जी चाहिए तो क्या हो गया इस वाले का एनर्जी, सर इस वाले का अगर आपको एनर्जी चाहिए ना तो एक तो ये आपके पास हो गया सर, दिस वन, ये ये ए है, कितना हुआ इसका एनर्जी सर, ए स्क्वायर सर टाउ रेक्टेंगुलर का, सच में मैग्नीट्यूड ए है, तो ए स्क्वायर और टाउ कितना है, सच में टाउ है, तो ए स्क्वायर टाउ ही है, विड्थ इज द टाउ, तो ए स्क्वायर टाउ ही है ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को इसका एनर्जी चाहिए, किसका एनर्जी चाहिए, इस ऊपर वाले का, इस ऊपर वाले का। तो मैं चाहूं तो मैं इसको E2 लिख लूं, यस इसको E2 लिखो सर, इतने वाले को लिख लो E2। E2 की वैल्यू क्या होगी सर, ये कितना हाइट है, सिर्फ ट्रायंगल इतना ही है ना बस, इसका हाइट कितना है सर, ए है सर, तो ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर मत लिख देना, ए स्क्वायर, और टाउ कितना है सर, टाउ बाई 2 सर, और डिवाइड बाई 3। मैं पूरा ट्रायंगल नहीं लिया हूं, सिर्फ इतना ही लिया हूं, ए स्क्वायर, पता कितना आंसर आ रहा है, ए स्क्वायर टाउ बाई 6। इसका कितना आएगा सर, इसका भी उतना ही आएगा सर, ए स्क्वायर विड्थ इज टाउ बाई 2 और डिवाइड बाई 3, तो ए स्क्वायर टाउ बाई 6। अच्छा अगर मैं पूरा ट्रायंगल लेता तो, अच्छा पूरा ट्रायंगल लेते तो विड्थ कितना था आपके पास, टाउ था, तो 2a स्क्वायर टाउ में आपके पास जब हम लिखते थे तो याद रखिएगा इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कैसे हैं, कि अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को पूरे ट्रायंगल का, तो सर पूरे ट्रायंगल, अच्छा मिस्टेक कैसे होता है देखो बताता हूं सर, वी नो दैट क्या, एनर्जी ऑफ द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इक्वल टू 2a स्क्वायर टाउ बाई 3। अगर आप ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि आपको क्लियर है कि ये a एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता था, और 2 टाउ जो होता था वो विड्थ होता था ट्रायंगुलर का, और डिवाइड बाई 3, तो विड्थ 2 टाउ होता था, क्योंकि पता है ये जो ट्रायंगुलर होता था वो ये फिगर होता था। कौन सा फिगर होता था, जो ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं वो ये फिगर होता था, मतलब ये सर माइनस टाउ से टाउ, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, इसका जिसका विड्थ 2 टाउ है ये। इसलिए ये क्लियर है कि आपके पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विड्थ इंटू 3। अगर मैं इस पूरे का लिखता तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखता, एम्पलीट्यूड ए है तो ए का स्क्वायर होता, और विड्थ कितना है सर, विड्थ टाउ है, तो ए स्क्वायर टाउ और डिवाइड बाई 3 होता टोटल ट्रायंगुलर का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 लगा दे, तो छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। अभी आंसर अगर मैं लिख रहा हूं कि आंसर क्या है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो, E1 की वैल्यू तो ए स्क्वायर टाउ है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन E2 और E3 को अगर आप ऐड कर लो तो ए स्क्वायर टाउ बाई 6 और ए स्क्वायर टाउ बाई 6, तो पता कितना हो गया सर, ए स्क्वायर टाउ बाई 3 हो गया, दोनों ऐड होने के बाद आफ्टर एडिशन, ए स्क्वायर टाउ बाई 3 आंसर हुआ। 2a स्क्वायर टाउ बाई 3 नहीं हुआ, 2a स्क्वायर टाउ बाई उसका होता है जिसका ट्रायंगुलर माइनस टाउ से टाउ होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू विड्थ बाई 3, विड्थ इज टाउ, विड्थ इज टाउ, इस फिगर में विड्थ इज 2 टाउ, क्लियर रहना चाहिए। इतना आपके साइड हो गया, तो 3 और ये एक 4/3, 4/3 ए स्क्वायर टाउ इज द आंसर। तो ट्रायंगुलर के केस में ऐसा ना हो कि, अच्छा रिजल्ट याद होने के बहुत नुकसान इसलिए होते हैं कि आप ये याद कर लिए कि सर वी नो दैट सर 2a स्क्वायर टाउ बाई 3 सर, अब एक दिन आपका विड्थ माइनस टाउ से टाउ बाई 2 जा रहा है, माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2, अब गया, ऐसे करके प्रॉब्लम होती है, ओके। मैं बोलूं इसका आप एनर्जी फाइंड आउट करो, तो सर इसका एनर्जी तो फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे एनर्जी फाइंड आउट किया जा सकता है सर, ये फाइंड आउट कर लेंगे सर, ये तो सर ये इसका एनर्जी निकालना है, तो कितना इसका एनर्जी हो गया सर, तो रेक्टेंगुलर है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और टाउ इज 1 सर, 1 जूल आ गया, बिल्कुल सही है।
और सर ये E2, ये तो सर आपको पता ही है सर कि ए स्क्वायर टाउ, ये विड्थ, ये इसका हाइट कितना है, ऊपर है ना यार, ये तो 1 सर, 1 से 2 आपके पास, ध्यान देना, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, टाउ कितना है 1 डिवाइड बाई 3, 1/3 जूल है ऊपर वाले का। तो टोटल आंसर कितना आ गया आपके पास एनर्जी का, E1 प्लस E2 मतलब 4/3 जूल, ये 4/3 जूल आ गया। इशू नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जिसका आप निकाल रहे हैं उसका आपके पास कितना विड्थ है, कितना हाइट है, और ये है। अभी आपके पास मॉड ऑफ टी है, उसके बाद ये अपने पास है। अच्छा, फिर कुछ रिजल्ट लिखे हुए थे, ठीक है। ये मॉड ऑफ टी UT + 1 और -UT - 1 है। इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा दिख रहा है आपको, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मॉड टी का फिगर सभी लोग जानते हैं, जैसे मॉड टी का फिगर तो सभी लोग जानते हैं। कैसे सर, मॉड टी मतलब क्या होता है सर, ये मॉड टी सर t> 0 पे टी और t <0 पे -t, इसका फिगर तो सर एवरीवन नोस सर, मैथ्स में भी सब लोग जानते हैं, वी शेप्ड होता है करके, ये वी शेप्ड होता है सर, सभी लोग जानते हैं सर, ये दिस वन इज द मॉड टी। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये मॉड टी है, और अगर मैं बोलूं कि यार ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, UT + 1 मतलब -1 से स्टार्ट होगा सर, ये तो पल्स है सर, जो -1 से स्टार्ट होगा और फिर सर -1 ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा 1 पे, ये पल्स है सर, दिस इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम -1 to 1, ये 1, ये आ गया सर UT + 1 स्टार्टिंग फ्रॉम -1, UT + 1 इज 1 फॉर t + 1 ग्रेटर देन 0, मतलब t ग्रेटर देन -1, फिर -UT - 1। अच्छा, ऐसे हम पल्स को यूज करके ना किसी को बाउंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये एनर्जी सिग्नल पावर कुछ भी नहीं है। इस ये मॉड टी दिख रहा है आपके पास। अगर मैं बोलूं कि मॉड टी क्या होगा, अगर मैं सिंपल मॉड टी की बात करूं कि सर एनर्जी क्या होगा सर, किसका, मॉड टी का, ये मॉड टी का एनर्जी इनफाइनाइट यार, ये बाउंडेड ही नहीं है। पावर भी आप निकालोगे तो आपके पास कहां निकलेगा, इनफाइनाइट। पता है सिग्नल कौन सा है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, NENP सिग्नल से। अच्छा, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो पता फिगर क्या बन गया, अच्छा फिगर ये बन गया, बाउंडेड बन गया। ये क्या बाउंडेड बन गया, बाउंडेड हो गया, ये किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, मतलब ये यहां तक तो गया फिर 0 हो गया, ये यहां तक तो गया और फिर 0 हो गया, दिस वन, ये फिगर बना। अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा ये मैग्नीट्यूड कितना था 1 सर, 1, ये बना सर XT, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इट्स वेरी वेरी गुड फिगर। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी से अगर किसी बाउंडेड सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो अनबाउंडेड हो रहा है, ये एनर्जी भी नहीं है पावर भी नहीं है, बट ये तो आपके बाउंडेड सिग्नल है, जैसे मल्टीप्लाई किया ओवरऑल बाउंडेड हो गया। इज द फाइनाइट ड्यूरेशन, इस सिग्नल्स को अगर मैं बोलूं कि XT क्या दिख रहा है, इज द फाइनाइट ड्यूरेशन बाउंडेड सिग्नल, दैट मींस द एनर्जी सिग्नल। अच्छा सर, इसके बारे में तो खूब जानते हैं अपन, क्या खूब जानते हैं सर, इसका एनर्जी तो सर हम बता ही देंगे ना, क्या एनर्जी इसका बता दोगे सर, एक तो E1 सिग्नल है जो इधर होगा उधर होगा, इसका कितना होगा A स्क्वायर सर, 1 का स्क्वायर, टाउ सर 1 सर, डिवाइड बाई 3 सर, मतलब सर 1/3 जूल है सर इसका एनर्जी, किसका, इस लेफ्ट पोर्शन का। तो राइट पोर्शन का सर, राइट का भी तो उतना ही आएगा, A स्क्वायर 1 का स्क्वायर, टाउ मतलब विड्थ सर इसका, डिवाइड बाई 3, 1/3 जूल। तो टोटल एनर्जी कितना आ गया सर, टोटल एनर्जी आ गया सर 1/3 + 1/3 मतलब 2/3 जूल सर, 2/3 जूल, ये आंसर आ गया। ओके, ये आपके पास है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पता आपके पास मैं बोला था कंसेप्ट कि A ट्रायंगुलर T/टाउ इज इक्वल टू होता है A1 - मॉड ऑफ T/टाउ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यहाँ क्या लिखा है पता है, 2 - मॉड ऑफ T लिखा है। अगर मैं बोलूं कि यार इसको थोड़ा ठीक करो तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा और 1 - मॉड ऑफ T/2 करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगुलर लिखा था, 2 को बाहर निकालना था बस। इसका मतलब है कि पता है क्या लिखा हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है सर, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है जिसका हाइट 2 है, इज द 2 ये ट्रायंगुलर T/2 जिसकी वैल्यू ये पता है, अगर इस फिगर को ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये पता है कहां से कहां जाएगा, -2 से 2, ये, और मैग्नीट्यूड इज 2, दिस वन। विड्थ कितना है पता है आपके पास सर, 4 सर, विड्थ इज 4, देखो फिगर बन गया। इसका एनर्जी कितना होता है। अच्छा, अगर आपको, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ कि यार कोई इसी को याद रख लेना चाहिए कि एनर्जी इक्वल टू होता है किसी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू विड्थ, जो टोटल विड्थ दिख रहा है उस ट्रायंगुलर का, डिवाइड बाय 3, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब
2 का स्क्वायर, विड्थ कितना है 4 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो गया 4 और 4 16, 16/3 जूल। ऐसे मैं कम बोलता हूँ, मेरे को बोलना क्या पसंद है, आपको पता है मेरे को बोलना ये पसंद है कि यार ए स्क्वायर लिखो, मतलब 2 का स्क्वायर लिखो, टाउ कितना है 2 है, डिवाइड बाई 3 कितना हो गया सर 8/3 जूल। और अगर 8/3 जूल है तो E1 इक्वल टू ही E2 होगा। यस सर, तो ऐड कर दो यार E1 और E2 को, सर 16/3 जूल, बिल्कुल सही। तो कभी कभी ना समझ नहीं आता ये मैं क्या करूं करके, इट्स गुड, ये ट्रायंगुलर था पता नहीं चल पाता है, इतना आपको सिग्नल आना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे लिखा हुआ आपके पास, क्या लिखा हुआ है, कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं जो इन जनरल आपको पता रहना चाहिए। जैसे एक रेक्टेंगुलर है, मैग्नीट्यूड के है माइनस, ये माइनस टाउ बाई टू टाउ है, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर टाउ आ गया आपके पास द एनर्जी। ये के लिखा आपके पास है ट्रायंगुलर, अच्छा टाउ आपके पास विड्थ है, तो पता है इसका आंसर होगा ए स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर और विड्थ इज टाउ डिवाइड बाई 3, तो के स्क्वायर टाउ बाई 3, देखो के स्क्वायर टाउ बाई 3, 2 नहीं दिख रहा है इसमें क्योंकि विड्थ इज नॉट 2 टाउ, विड्थ इज टाउ। ऐसी बातें पता रहना चाहिए, जस्ट कंक्लूजन। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में दिख रहा है आपके पास, ये ऐसा गया ये ऐसा गया, सिमेट्रिकल भी नहीं है, पर टोटल विड्थ कितना आपके पास माइनस टाउ बाई 2 से लेके 2 टाउ बाई 3, तो टाउ है, तो के स्क्वायर टाउ बाई 3, तो टोटल विड्थ इज टाउ, इज द ट्रायंगुलर। अलग बात है सिमेट्रिकल नहीं है, तो अलग अलग आप फाइंड आउट करोगे। ये यहाँ पे देखो आपके पास, इसके बारे में तो पता ही था आपको, के स्क्वायर टाउ बाई 3, यस, इतना हमारे पास कुछ रिजल्ट थे, बट फिर भी रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, जितना मैं बताया हूं उसके अकॉर्डिंग आपको बड़ा गुड आइडिया है। अच्छा गुड आइडिया है सर, यस सर, एकदम गुड आइडिया है, कोई इशू ही नहीं है सर, आराम से हम चीज़ों को देख सकते हैं, आराम से हम बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं सर। तो मेरे को लगता है कि अब आपको एनर्जी और पावर के बारे में बड़ा अच्छा आइडिया हुआ होगा। तो मेरे को इसलिए ज़्यादा बात करना पड़ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्म कर सके, नहीं तो होशियार स्टूडेंट लोग एक अच्छा एफर्ट करके अच्छा कर पाते, एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं कर पाता। एवरेज स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, बार बार मैथ्स करना पड़ेगा, तो उसको टीचर को पता होना चाहिए कि उसे क्या करवाना है, उसे क्या लेना है, ठीक है। इसलिए मेरे को इतना सारा टाइम लगा। अगर आप कोई अगर मैं से सिग्नल का पूरा पहला चैप्टर ही पढ़ लिया, वो पावरफुल फील करेगा। अगर मैं से सिग्नल पूरा नहीं पढ़ा, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा आगे कभी, बट फिर भी अगर कोई सिर्फ पहला चैप्टर भी पढ़ लिया ना, तो उस सिग्नल में उसके पास बहुत पावर होगी, और वही पावर चाहिए। अब तो मैं पहले चैप्टर के एंडिंग में आ चुका हूं, अब डिस्क्रीट टाइम डोमेन भी यूज कर लूंगा मैं एनर्जी और पावर के लिए। डिस्क्रीट टाइम डोमेन लगभग हमारा चैप्टर एंडिंग पे है अब तो आप जरूर बताइएगा, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, और कभी कभी पढ़ते होंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि आप सच में कितना एंजॉय करना चाहते हो या एंजॉय करते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।